अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे शो पे इसकी शादी है। हर लड़की बचपन से यही ख्वाब देखती है, थोड़ी सी बड़ी होती है जब उसको थोड़ी सेंस आती है, किसी की शादी में जाती है, किसी की शादी का जोड़ा देखती है, रेड नेल पॉलिश या रेड लिपस्टिक या कोई ऐसी चीज देखती है तो तुतला के यही बोलती है कि उसको बड़े होके क्या बनना है, दुल्हन 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 बनने का ख्वाब। दुल्हन बनने का ख्वाब हर लड़की देखती है। और अगर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ी होती है, पढ़ाई की टेंशन, घर की टेंशन, खाने की टेंशन, यानी कि मज़े मज़े के खाने जो उसे नज़र आ रहे होते हैं या जंक फूड्स वो खा रही होती है, वो ये भूल जाती है कि जो उसने बचपन में तुतलाहट में ख्वाब देखा था वो ज़ाहिर पूरा भी होगा, और वो अपना वज़न बढ़ा लेती है। ऐसे ही मस्ती मस्ती में, खेलने कूदने में, चिप्स बिस्किट और जंक्स खाने में उसको अपना ख्वाब कुछ दूर जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो मोटी हो जाती है, धुंधला धुंधला होता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो जब मोटी हो जाती है तो वो ख्वाब जो ये सोच रही होती है कि मैं ऐसा जोड़ा बनाऊंगी, मैं ऐसी दुल्हन लगूंगी, मैं इतनी प्यारी लगूंगी, जो कि जाहिर है वो एक ख़ास दिन होता है जिस दिन लड़की की शादी होती है, जिस दिन उसने अपनी पसंद का मेकअप कराना होता है, अपनी पसंद का जोड़ा बनवाना होता है, अपनी पसंद के जेवर पहनने होते हैं, और कोशिश तो सबकी यही होती है कि अपने पसंद के पिया के घर जाना होता है। लेकिन बहुत सारे मज़ा तो तब आता है जब वो वाकई में उन ख्वाबों को, उन सपनों को जो वो बचपन से देखती है उनको जी पाती है, यानी कि वो अपनी मर्जी की दुल्हन बन पाती है, अपनी मर्जी के पिया के घर जा पाती है, तो बहुत मज़ा आता है, ज़िंदगी का एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन अपनी मर्जी के दुल्हन बनना इतना आसान नहीं है। बड़े रात दिन इसके लिए जो है ना वो जद्दोजहद करनी पड़ती है, पहले रिसर्चेस करनी पड़ती हैं, कौन सा डिज़ाइनर अच्छा है, कौन सा मेकअप आर्टिस्ट अच्छा है, कहाँ से ज्वेलरी बनवाऊँ, और उसके बाद क्या ये सब जो मैं अपना मब्बा का पैसा खर्च करवा रही हूँ अपने आप को देखती है शीशे में खड़े होके कि क्या ये सब मुझ पर अच्छा लगेगा कि नहीं। अगर फ़र्ज़ करें आप मोटी हैं तो क्या इतना खर्चा किया हुआ जोड़ा आप पे जचेगा कि नहीं। अम्मा अब्बा तो छूटते ही ताने देंगे ना, पहले अपने आप को देखो, हैं तुम चलती हो तो जलजला आ जाता है, खाना तुम इतना खाती हो, मुंह तुम रोक नहीं सकती हो, बार बार आधी आधी रात को तो तुम्हें भूख लगती है, कभी तुम्हें चॉकलेट खानी है, कभी तुम्हें चिप्स खाने हैं, कभी तुम्हें पॉपकॉर्न्स खाने हैं, और तो और रोज तुमने बाहर खाना खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स तुम छोड़ती नहीं हो, तो तुम कैसे ऐसी दुल्हन लगोगी बताओ। अम्मा अब्बा के ताने सहने से बेहतर है आप क्या करें। आए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अम्मा अब्बा के ताने और दुनिया जहान के ताने सहने से बेहतर है, या वो एक खास दिन जिस दिन आपने दुल्हन बन के स्टेज पे बैठना है, हसीन जोड़ा हसीन मेकअप करवा के, इतनी कोई मोटी खातून अगर बैठी होगी स्टेज पे तो दूल्हा भी देखकर कहेगा ये क्या तुमने इतना खर्चा अपने ऊपर फजूल में कर लिया है। या वो जो सारे मेहमान देखने आएंगे, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, आपकी सीरत, आपका दिल, आपके जज्बे, आपका सुघड़पना बाद में नजर आता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले क्या नजर आता है, आपका अपना आप। देखिए शक्ल सूरत तो अल्लाह ने बनाई है, उसको आप ग्रूम कर सकते हैं, उसको आप बेहतर कर सकते हैं, वो हम नहीं कह रहे कि आप अपनी नक्श ऐसे कर ले, अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लें, आपकी नाक मोटी है तो पतली करा रहे, वो हम कुछ नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अक्ल भी दी है, शक्ल के साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ दी है, वो है अक्ल। और उस अक्ल को इस्तेमाल करके जब अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, अपने वजन को क्या क्या करेंगे आप, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो अक्ल है उसका इस्तेमाल करने के लिए ज़रा इधर आओ और इधर आओ। जैसे ही मज़ेदार खाना आपके सामने आए, एक पहले उधर रहो, सबसे पहले अपनी नाक बंद कर लें। नाक बंद करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको खुशबू नहीं आएगी खाने की। जब नाक बंद होगी, खुशबू नहीं आएगी तो मुंह में पानी नहीं आएगा। फिर चलो भाई लड़की तैयार हो जाओ, आ जाओ, आओ भाई, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। फिर अपनी आंखें बंद कर लें, ठीक है। आंखें बंद करने के बाद आजा लड़की,
अपने हाथ बंद कर लें जो बार बार चुभते हैं ना, जो बार बार, ये बहुत, तुमने गिरा तो नहीं बांधी हुई जोर की। उसके बाद ठीक है, हाथ बंद करने के बाद जो आखिरी स्टेप है वो क्या है, अपना मुंह बंद कर लें। मुंह बंद, मुंह पे जिप। अगर मुन्नी बेगम आई थी हमारे शो पर, उन्होंने कहा ये दुबले रहने का राज बताती हूँ मैं आपको, वो ये है कि इस हाथ को अपने मुंह से 1 फीट दूर रखें। देखिए, हाथ बांधने से फायदा नुकसान क्या होता है मैं बताती हूँ। जो मोटे होते हैं ना लोग, वो तो हम तो कुछ खाते नहीं, हम कुछ खाते नहीं, सारे दिन प्लेटों में से चुगते रहते हैं। अम्मी की प्लेट में से निवाला उठाया, अब्बू की प्लेट में से, भाई की प्लेट में से, बहनों की प्लेट में से, चुगते चुगते। मैं तो कुछ खाई नहीं, मैं तो इतना सा खाती हूँ। अगर इतना सा खाती हूँ तो ये इतना इतना कहाँ से आ गया भाई? जी, आज मैं थोड़ी बेईमानी करने वाली हूँ, और बेईमानी है कि मैं क्रैश डाइट्स बताने वाली हूँ। शादी में 1 महीना रह गया, लड़की के पसीने छूटे हुए, परेशान है कि मैंने तो नोमी अंसारी का, मैंने तो ज़ैनब चुटानी का, मैंने तो ज़हीर अब्बास का, मैंने तो उमर सईद और पता नहीं फलाना जो बड़े बड़े डिज़ाइनर सबके नाम ले दिए, उनके जोड़े पहनने। अब अम्मी अब्बू ने अपनी कमेटी तोड़ी, कमेटी निकाली, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? क्या फ़ायदा इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स का जोड़ा पहनने का, जब आप माजरत के साथ, अगर आप इतनी हैं तो कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। तुम आज के बाद बेटा तुम कम हो ही जाओगी। तुम दूसरी दफ़ा मेरे शो में आ रही हो, है ना? और अब तुम चौथी दफ़ा। कितना वजन गिरा है तुम्हारा? आज इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा वजन बहुत अच्छी तरह गिरने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ। देखो जी, कान भी बंद कर लो क्योंकि मैं जो बोलने वाली हूँ। हाँ, तो मैं नहीं चाहती कि आपकी शादी अगर 1 महीने बाद है तो इतने ही रहें, थोड़े से कम भी हो जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं नहीं कह रही कि आप कोई पतली दुबली बिल्कुल उस तरह हो जाए। किस तरह? कौन है पतली दुबली? मैं अपनी मिसाल नहीं ले सकती। रीमा की तरह हो जाए, और बोले और कौन है पतला? ईमान अली की तरह हो जाए, उमैमा मलिक की तरह हो जाए, मावरा की तरह हो जाए। हाँ भी मावरा बहुत पतली है, उतना नहीं पतली हो ना तुम। हाँ भी वो बहुत पतली है। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रही कि उतनी पतली हो जाए, अगर जितनी ये है 1 महीने में उससे थोड़ी सी भी कम हो जाएंगी ना, ओ हो जो खुशी होगी शादी करने की इनको कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये रुखसती में भी नहीं रोएंगी वो लड़कियां, सच्ची में, जो अपनी मनपसंद। हाँ, तो इसलिए आज मैं आपकी मदद करने आई हूँ। वो लड़कियां जिनकी शादी अनकरीब है, उनके हवाले से उनको मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज बताएंगे कि कैसे कम हो सकती हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। क्रैश डाइट्स क्या हैं? आज बहुत मैं ज़रा बेईमानी वाली चीज़ करने वाली हूँ जो कि मुझे करनी नहीं चाहिए। क्रैश डाइट्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन आपको डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत अच्छी हैं। अरे यार, वज़न को मेंटेन करो, वज़न को कम करो, उसके बाद उसे मेंटेन करो, उसके बाद फिर गोलियाँ वोलियाँ खा लेना सारी, कैल्शियम की और क्या वाइटामिन्स की, जो आपको कमजोरी हुई है वो सब पूरी कर लेना। लेकिन शादी से पहले तो ज़रा क्रैश डाइट कर लें। और आज का सारा शो ही इसके ऊपर है, कैसे जल्दी जल्दी पतले हो जाएं, कैसे जल्दी जल्दी लाइपोसक्शन या पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, मुझे भी नहीं सही से पता, वो सारी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अपनी अकल आपने खुद इस्तेमाल करनी है कि क्या करना है, मुँह रोकना है या आंखें बंद करके बेहोश होकर अपनी काटम कुटी करवाने लेनी, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद एक बहुत ज़बरदस्त शो है आज आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। और ये खास तौर पे, अरे बोलने तो नो यार, तो रट्टा मारा हुआ है, सब भूल जाऊंगी। हाँ, और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए जो अपने मोटापे को लेके परेशान है, इसके लिए नहीं है जो खुश है। मैं तो 4 दफ़ा आई हूँ, कोई वजन तो कम हुआ ही नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वादे के मुताबिक आज मैं आपको क्रैश डाइट्स और प्रॉपर हेल्दी डाइट्स भी बताऊंगी, लेकिन ये आपको ज़रूर बता दूंगी कि हाँ, ये क्रैश डाइट है और शायद इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वो तो जाहिर है हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे पास आज शो पे आएंगे वही आपको गाइडलाइन देंगे। हम आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट बताएंगे, बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखेंगे कि क्या करने से क्या हो सकता है और क्या करने से क्या हो सकता है, ताकि अगर आप अनकरीब आप शादी के बंधन में बंधने वाली हैं तो ख्वाब जो आपने बचपन से देखा है दुल्हन बनने का, वो एक अच्छे तरीके से पूरा हो सके और उस दिन आप सबसे हसीन लगें। आपका जोड़ा, आपका मेकअप, आपकी ज्वेलरी और आप खुद बहुत अच्छी लगे। जी, तो सबसे पहले जो डाइट प्लान्स बताने के लिए, नए डाइट प्लान्स क्या क्या आ गए हैं जनाब, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को ये फास्ट कर सकती हैं, और फिर हम अपनी क्रैश डाइट करने के बाद
उसको मेंटेन रख सकते हैं। ये सब जानने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आफाक अली साहब, और जैसे कि आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं हमारे शो पे, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है मेरा वज़न को कम करने के लिए। जब बलाज पैदा हुए थे तो उसके बाद भी मैंने इनको बुलाया था शो पे, और उन्होंने बताया था कि किस तरह इन्होंने मेरा वज़न कम करने की बहुत हेल्प की और किस तरह क्या क्या डाइट प्लान्स मुझे दिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप आफाक साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अब आपने मेरी भी मदद की और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनकी आप मदद करते रहते हैं जी जी। अपने ज़बरदस्त डाइट प्लान्स को बता के जी। तो अब आज जो है बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी शादी हो भी गई है, बच्चे भी हो गए, मगर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी अनकरीब होने वाली। उनको कोई ऐसी डाइट प्लान चाहिए जो वो ज़रा ये ना चुटकी बजाते ही थोड़ी सी हो सके। तो जादू है आपके पास? अलादीन का चिराग है आपके पास? जादू तो कोई नहीं है, अलादीन का चिराग तो मेरे पास कोई नहीं है। लोगों के अपने अंदर जादू होता है। हाँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि उनका जो जादू है उसको बाहर निकालें। यूजुअली हम लोग इतना ज़्यादा जो है वो क्रैश डाइट्स को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी कि अगर किसी को जल्दी से 5 या 6 kg विद इन अ वीक टाइम लूज करना है तो उसके लिए आजकल जो एक नया ट्रेंड चला हुआ है वो है कीटो डाइट का। कीटो? जी, कीटो स्पेल कर सकते हैं? कीटो KETO, ये एक टर्मिनोलॉजी है कीटोसिस की। अच्छा। जो एक प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर जो अपनी चर्बी बॉडी खुद घुलाती है। जी, घुलाती है। अच्छा। तो ये एक प्रोसेस में बॉडी जाती है। ये 1950s और 60s में ये यूज़ किया जाता था डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अच्छा। तो अब ये वापस एक ट्रेंड चला हुआ है कि इससे फास्ट रिजल्ट मिलता है। अच्छा अच्छा। जी, फ़र्क ये है इसमें थोड़ा कि इसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि आपको ज़रा ज़्यादा फुल रखें ताकि आपको भूख कम लगे, यानी कि पेट भरा हुआ हो। पेट भरा रहे। अरे ये तो बहुत ही नेकी और पूछ वाली बात है कि जी मतलब जी जिनको खाने की आदत होती है। जी, इसके अंदर जो मेन इसका पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर हम कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अच्छा। कुकिंग में भी करते हैं और कुछ ऐसी है जैसे बुलेट प्रूफ टी है, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी है। अच्छा। तो वो पी लेते हैं तो उसके आप ज़रा फिल्ड अप रहते हैं और आपकी कॉफ़ी और बुलेट प्रूफ टी क्या होती है? वो जी वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इसके अंदर ये कि आप यूजली जो आप चाय ले रहे हैं जी, उसके अंदर जिस किस्म का आप अगर मिल्क यूज़ कर रहे हैं आप कर सकते हैं, चाहे तो आप उसमें क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर 1 टेबलस्पून अगर आप कोकोनट ऑयल डाल लें और दिन में 2 दफ़ा ले लें तो वो आपको फुल रखती है और आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाती है। यानी कि आप कह रहे हैं अगर मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ जी, ठीक है, और उसके अंदर एक कोकोनट ऑयल का चम्मच डाल लेती हूँ 1 टेबलस्पून, तो मुझे अपना पेट भरा भरा लगेगा, आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगी। और अगर मैं दूध वाली चाय ले रही हूँ जी, उसमें भी ये काम कर सकती हूँ? उसमें भी आप ले सकते हैं। और अगर मैं चाय में चीनी भी पीती हूँ? चीनी आपको माइनस करनी पड़ेगी, लेकिन चाय में दूध के साथ में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसकी लॉजिक ये है कि मुझे अपना पेट भरा भरा फील होगा। इसके अलावा इसमें ये है कि ज़रा चीज़ का और फैट का ज़्यादा इस्तेमाल है। अच्छा। जी और ऑल नेचुरल, हम कोशिश यही करते हैं कि ये सारा नेचुरल है। और क्या गारंटी होती है कि कितने दिनों में इससे वेट गिर सकता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का इसमें इंटेक नहीं है, हम लोग रोटी चावल मीठा इसमें नहीं अलाउ करते। अच्छा। तो इसके अंदर रैपिड वेट लॉस हो जाता है। अच्छा जी। और इसे कीटो डाइट कहते हैं? इसको कीटो डाइट। तो क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं डाइट प्लान क्या है कीटो डाइट का? वो डाइट प्लान हम अभी बताना शुरू करते हैं आहिस्ता। ठीक है। तो उसमें ये है कि सुबह में अगर आप 2 बॉइल्ड एग्स ले लीजिए। ठीक है, 2 अंडे ले लिए सुबह। उसके साथ अगर चीज़ का इस्तेमाल है, अच्छा, पनीर भी यूज कर सकते हैं। जो देखें, हाँ हम यहाँ आ जाए? जी बिल्कुल आ जाए। अच्छा, एक बात बताइएगा आफाक साहब, देखिए जाहिर है जब आपके पास लोग आते होंगे आप उनका बॉडी मास इंडेक्स निकाल के उनको देख के उनके खाने के तरीके पूछ के उनको सब अलग अलग किस्म की डाइट आप उनको बताते होंगे। यहाँ हम एक जनरल चीज बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट तब आएंगे जब लोग आपके पास आएंगे और आप उनको पूरा एनालाइज करके प्रॉपर तरीके से गाइड करके काउंसलिंग करके। जी बिल्कुल, यहाँ समझे हम इश्तिहार दिखा रहे हैं आपको एक कि कीटो डाइट क्या चीज़ है। जी आफाक साहब, सुबह आपने कहा कि 2 अंडे चाहिए, 2 अंडे हैं यहाँ पे, क्या दिखाने हमें? अच्छा, 2 अंडे बॉईल ले लें और चीज़ साथ में। चीज़ का इस्तेमाल, चीज़ कौन सी वाली? इसमें आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें बेस्ट जो चीज़ है वो चेडर चीज़ है। अच्छा। अवेलेबल है आराम से मार्केट में। तो चेडर चीज हम क्या रूखी खा लेंगे या? नहीं, चेडर चीज आप एग्स के ऊपर लगाकर खा सकते हैं, अंडों के ऊपर लगा। ठीक है, वो हो गया। चेडर चीज कितनी इसकी मिकदार होनी चाहिए? उसकी मिकदार तकरीबन 100 ग्राम्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और 2 पूरे दिन के अंदर उबले हुए फुल बॉयल। ये ब्रेकफास्ट में बता रहा हूँ जी, सुबह का नाश्ता बता रहा हूँ। ठीक है, और साथ कॉफी चाय क्या ले सकते हैं? साथ आप वही बुलेट प्रूफ चाय की जो हमने बात की थी आप वो ले सकते हैं। ठीक है, आप कॉफी ले सकते हैं। ठीक है, बुलेट प्रूफ चाय में चीनी नहीं होगी,
दूध और पत्ती के अलावा एक चम्मच टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का। ओके, डन हो गया जी। प्योर होना चाहिए, खुदा के वास्ते जाके वो इम्प्रेस मार्केट से ले आएगा, वो क्या कहते हैं उसे, जो कोलू के पास से खुद निकलवा के लाएगा जी। नेक्स्ट फिर हो गया। नेक्स्ट लंच के अंदर हम रिकमेंड करते हैं कि आप 3 से 4 क्यूकम्बर्स खा लीजिए। ठीक है, उसमें आप क्रीम चीज डिप कर सकते हैं। क्रीम चीज के अंदर क्यूकम्बर्स को डिप कर सकते हैं जी। खीरे खा लें जी 3 से 4, तो बस यही है लंच? नहीं हाँ। और भी है। मेरा दिल एकदम बंद हो गया कि खीरा खा के तो बस। इसमें 4 से 6 कबाब हैं। अगर आप शामी कबाब बीफ के खाना चाहते हैं, बीफ के खा सकते हैं। तो शामी कबाब जो उसके अंदर तो चने की दाल भी होगी? नहीं, दैट्स ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं। ओके, और वो हम शैलो फ्राई कर सकते हैं? जी, शैलो फ्राई कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें उसके अंदर। कोकोनट ऑयल के अंदर ही आप 5 से 6 कबाब, मैं तो नहीं इतने खा सकती, तो मैं 2 खा लूँ तो चलेगा? ये लिमिट सारे दिन की है, आप चाहें तो इसको 2 एक टाइम में खा लिए, 2 आपने बाद में खा लिए। अच्छा ठीक है, 5 से 6 हमने शामी कबाब लिए, साथ 3 से 4 खीरे लिए और अपना कोकोनट ऑयल में बनाए हमने कबाब, और क्रीम चीज में हमने डिप करके खाए जी खीरे की। तो मेरा तो पेट रात तक भर गया भाई। हाँ, अच्छा। इसमें और भी है भी इसमें, क्योंकि लिमिट जो है हमने इतनी ज़्यादा रखते हैं ताकि अगर आपको किसी भी टाइम पे भूख लगे आप कुछ भी खा सकते हैं। इसमें 6 मटन चॉप्स भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जो कि आप ले सकते हैं। 6 मटन चॉप्स हम रात के खाने में खा लें? रात के खाने में भी आप खा सकते हैं, आप किसी टाइम पे भी खा सकते हैं जब भी आपको भूख लगे। अच्छा, इसमें स्नैकिंग ये है कि जब भी आपको भूख लगे आप चीज़ का कोई भी स्लाइस खा सकते हैं। चीज़ का? ये तो बहुत पसंदीदा डाइट है भाई, ये तो सब कर सकती है मुझे लगता है। अच्छा, और हम रेकमेंड ये करेंगे कि आप दिन के अंदर 2 दफ़ा चाय या कॉफ़ी जो बुलेट प्रूफ है वो ले सकते हैं आप। अच्छा, एक अगर आप सुबह ले लें और एक आप शाम में ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जब हमें भूख लगेगी तो हम चीज़, आपने कहा एक स्लाइस खा सकते हैं चेडर चीज़ का? जी, चेडर चीज़ का। जब हम इतनी फैट भी ले रहे हैं, फैट आएगी ना चीज़ से, जी, तो फिर कैसे हमारा वजन कम होगा? जी, फैट ये करती क्या है कि ये आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज पैदा करती है, क्योंकि आपकी बॉडी की सिस्टम चलाने के लिए आपको कैलोरीज चाहिए होती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि फैट के थ्रू आपको कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। ये आपको फुल भी रखती है, प्लस आपकी जो बाउल मूवमेंट्स हैं ये भी क्लियर रहती हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपको कब्ज नहीं होती, आप पेट बिल्कुल सही रहता है। अच्छा, आपने कहा कि आप 5 से 6 शामी कबाब खा सकते हैं और 5 से 6 मटन चॉप्स भी खा सकते हैं। मटन चॉप्स जो है वो मैं अभी करके बताऊंगा। इसकी रेसिपी क्या है? इसकी रेसिपी मैं दिखाऊंगा, बहुत सिंपल है। ये विदिन 5 to 8 मिनट्स में तैयार हो जाएंगी। अच्छा, क्या क्या डालेंगे? मैं आपकी हेल्प करने मैं आपका छोटा बन जाती हूँ यहाँ पे। बता दें कि आप मैरिनेशन कैसे होगी? हाँ, मैरिनेशन इसकी बड़ी सिंपल है। अच्छा, क्या ऑप्शन है हमारे पास के 6 कबाब और 6 मटन चॉप्स या क्या? नहीं, ये लिमिट्स हैं। अच्छा, लिमिट्स हैं सारे दिन की आप, मतलब कि 5 से 6 शामी कबाब, 5 से 6 शामी कबाब और 5 से 6 मटन चॉप्स या दोनों। ओए होए, ये तो फुल मर्दों के लिए है भाई, मर्द बेचारे डाइट में भूखे हो रह रहे होते। अच्छा, तो और 6 जी, 6 से ज्यादा नहीं? ये 6 ही मैं आपको करके दिखाऊंगा। हाँ, अच्छा, तो आपने कबाब के साथ तो खीरों की इजाजत दे दी जी। फिर अब रात के खाने में अगर 6 चॉप्स खाएंगे तो फिर और क्या खा सकते हैं साथ? इसके साथ देखें, चीज़ जो है हमेशा सेफ रहेगा इसके अंदर। अच्छा, तो यूजुअली होता है क्योंकि आप शाम में 5 या 6 बजे अगर बुलेट प्रूफ टी या कॉफ़ी ले लेते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा टू कैरी ऑन। ओके, ठीक है ना? यानी आप सारा काम कर सकते हैं, साथ हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं? बिल्कुल जी, एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 45 मिनट्स या 1 घंटे की वॉक जरूर करें। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को जरूर दें, किसी किस्म की भी कीटो डाइट। जी, कीटो ये डाइट क्रैश तो मुझे लग नहीं रही है, जो आप माशाल्लाह इतनी हेल्दी चीजें बता रहे हैं। हाँ, एक्चुअली ये इसका क्रैश डाइट में नहीं शुमार होती ना? नहीं है, इट इज अ क्रैश डाइट। इट इज अ क्रैश डाइट, बट एक मुझे लग रहा है कि साथ साथ हेल्दी भी है बड़ी। जी, ये बहुत हेल्दी है। खीरे भी हो गए, चीज भी हो गई, और हर चीज में नेचुरल है। कोकोनट ऑयल हो गया, मीट हो गया, और क्या चाहिए इंसान को? जी, रोटी चीनी चावल आपने कहा नहीं खाने। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल सॉल्ट लगाऊंगा। ठीक है, आप इधर आ जाएं। थैंक यू। ठीक है, हाँ। और हम अगर फ्राइंग पैन ऑन, देख लो फ्राइंग पैन ऑन है जी। हाँ, इकबाल इधर आ जाओ। मैंने डाइटिशियन को खुद लगा दिया पकाने के लिए। आप पकाते हैं अपने घर में भी? जी, बिल्कुल पकाता हूँ। ठीक है, तो ये नमक लगाया हल्का सा? जी, हल्का सा नमक, और इसके बाद हम क्रश्ड काली मिर्चें, और बहुत कम डाल रहे हैं नमक, बहुत हल्का, ज्यादा नहीं नमक रखिएगा। काली मिर्ची चाहिए आपको? जी बिल्कुल। काली मिर्ची किधर है इकबाल? कौन सी वाली? ये तो मुझे पत्ती लग रही है चाय की। काली मिर्ची दो जल्दी से। ये थैंक यू। इसका ढक्कन थोड़ा सा। अच्छा,
अच्छा, इसमें हमने थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी। ठीक है, कितने थोड़े थोड़े डाल रहे हैं जी, क्योंकि इसका जरा फ्लेवर थोड़ा शार्प होता है और हम चाहेंगे कि मीट का फ्लेवर भी आप इसमें ठीक है एंजॉय करें। ठीक है, तो ज़्यादा हम इतने मसाले लगा के उसका जो अपना फ्लेवर है उसको ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो आइडिया ये है कि इसका फ्लेवर जो है ख़राब है और यही साइज़ का आपकी चॉप्स का साइज़ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस डाइट को कीटो डाइट तो कहते हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन्स का इस्तेमाल आप प्रोटीन और फैट का ज़्यादा इस्तेमाल है इसमें। प्रोटीन और फैट का ज़्यादा कॉम्बिनेशन है मगर। जी। अच्छा, यानी हम इसमें दालें इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं कि नहीं? नहीं, इसमें दाल अभी अलाउड नहीं। अभी जो आपने ये हमने शॉर्ट टर्म, ये है। आपका शॉर्ट टर्म वाला जो प्रोग्राम है क्रैश डाइट, ये वो यानी कि एक हफ्ते करना है हमने? एक हफ्ते आप ये कर लीजिए। अच्छा, और इसमें आपको लगता है लगभग 5 से 6 केजीज कम हो जाएगा? 4 से 5 हो सकते हैं, डिपेंड करता है, हर किसी का अपना गोल अलग होता है जी, वेट लॉस का गोल। हाँ, अब डिपेंड करता है जिसका जितना ज़्यादा गोल होगा वो उतने ज़्यादा लूज करेगा जी। अच्छा, और इसे हम एक हफ्ते से ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं? आप इसको 10 दिन तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, सुने हमारे पास कोकोनट ऑयल है क्या? जी है। तो फिर वही डालें ना? हाँ, वो थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको ज़रा सा। अच्छा, थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल के साथ दूसरा ऑयल मिक्स करेंगे? जी। वजह क्या है? कोकोनट ऑयल ज़रा जल्दी बर्न हो जाता है। अच्छा, ओके। इसलिए हम स्टूडियो में हैं तो ज़रा कोकोनट ऑयल ज़रा जल्दी बर्न हो जाता है, इसलिए जो नॉर्मल ऑयल है थोड़ा सा वो लेंगे और फिर उसके बाद कोकोनट ऑयल को मिक्स करेंगे। एक टिप और, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता और वो डायरेक्ट कोकोनट ऑयल में पका रहे हो तो फिर वो ज़्यादा ना डाल लें, है ना? ये भी है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, आपने सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया और आपने कोई चीज़ नहीं डाली? लहसुन, अदरक, ये वो फलाना टमाटर नहीं, कुछ नहीं, कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, फर्ज करें अगर किसी को आदत है चटखारेदार चांपे बनाने की? अच्छा, मैं ये रेकमेंड करता हूँ जब भी आपको अगर कुछ इसमें चटखारेदार डालना है तो आप बनने के बाद डाल लीजिए। ओके, कुकिंग के दौरान साथ ना डालिए। तो और उसकी क्या वजह है? उससे इसका फ्लेवर जो है मीट का अपना खराब हो जाता है। अच्छा, यानी कि हम किसी सॉस के साथ डिप, जैसे फॉर एग्जांपल नैंडोज के साथ डिप करके सॉस के साथ खा लें तो जी, आप बिल्कुल पेरी पेरी सॉस के साथ आप खा सकते हैं। पेरी पेरी सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, टबैको सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुझे ऐसे सुनने में इतनी मुश्किल डाइट नहीं लग रही। इसकी ट्रिक ये है इसकी कुकिंग की कि आप इसको वॉच करते रहें कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है जी वो बन जाए। ये आपको नजर आता रहेगा यहाँ पे जी। तो नीचे वाला पार्ट बन जाएगा, फिर क्या? फिर इसको आप दूसरी साइड पे कर दीजिएगा। अच्छा, उधर से आपको पता लग जाएगा इसकी जो दूसरी साइड है वो किस तरीके से बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें और कुछ ऐड नहीं करना? बस इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना। बस सही है, इकबाल ये तो बना लेगा, वो इकबाल ही बना लेगा। आप मुझे अगली उस पर चलते। अब हो गई हमारी कीटो डाइट जी, ठीक है, ये आपने कहा आ जाए, तो फिर चलते हैं इकबाल। और तो कुछ नहीं बताना ना? नहीं, चिकन की रेसिपी वो किसी और डाइट की है। अब अक्सर वो चिकन की रेसिपी जो एक और है हमारी, इसी डाइट में ले सकते हैं वो? जी। अच्छा, वो भी बता दें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते में चले एक दिन हमने चांपे और कबाब खा लिए, फिर दूसरे दिन आप वैरायटी देना चाह रहे हैं, वो चिकन का होगा? जी, ये ऑन करें। अच्छा, और वो ये क्या मैं होगा? क्विकली इनको एक चिकन विद पालक के साथ। चिकन पालक के साथ? जी जी जी। यानी पालक अलाव है हमें? जी बिल्कुल अलाव है, थोड़ा सा आप पालक खा सकते हैं। वेजिटेबल्स अलाव है, जैसे खीरा अलाव हो गया, ठीक है, पालक अलाव आपने ग्रीन जो है जी बेसिकली सेफ होता है। अच्छा, अगर कोई भी आप ग्रीन लेटस खाना चाहते हैं, सलाद पत्ता, शिमला मिर्च हो सकती है, बिल्कुल लेटस हो सकती है, लेटस हो सकती है। मटर नहीं खा सकते। मटर भी तो हरा है, लेकिन वो बीन की कैटेगरी में। बीन की कैटेगरी में। दालें भी अलाउ नहीं कीटो डाइट में? नहीं जी, दाल भी अलाउ नहीं। ठीक है। अच्छा, तुरई, करेला नहीं, कुक में नहीं, आप रॉ खा लें। रॉ में तो क्या हम पालक रॉ खाएंगे इसके साथ? नहीं, थोड़ी सी मैं कुक करूंगा, हल्की सी जरा सी हाँ, करूंगा, ठीक है, बहुत ही थोड़ी सी। इसको ऑयस्टर सॉस में बनाएंगे। अच्छा, ऑयस्टर सॉस में बनाएंगे। देखिए है भी, मतलब वो मसाले वाले खाने नहीं है, बड़े मजे के खाने, आपको वैरायटी भी मिलेगी। तो एक ये काफी है, चिकन काफी है। काफी? हाँ, इसकी भी हम कुकिंग ये करके बताएंगे, बहुत क्विक कुकिंग होती है इसकी भी, विदिन 5 मिनट से तैयार होता है। टर्न कर दें इसको आप। अच्छा, ये कैसे बनेगा? ये भी हम कोकोनट ऑयल में बनाएंगे। अच्छा, ये भी कोकोनट ऑयल में बनाएंगे। छोटे छोटे पीसेस आपने कर लिए, छोटे पीसेस कर लिए चिकन के, ठीक है। और इसको भी रूखा ही खाना है? इसको भी आपने रूखा ही खाना है। इसको टेक्निक है, कोई टिप है? जैसे हमें आदत है ना रोटी के साथ चीजें खाने की, आप सलाद पत्ता यूज कर सकते हैं। सलाद पत्ता रोटी बना के यूज कर? बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, तो हमारा दिमाग हमें कहेगा हम रोटी खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम सलाद पत्ता खा रहे होंगे। ठीक है, हाँ। थोड़ा सा गार्लिक भी हमने इसमें डाल दिया, लहसुन। मैंने किसी आदमी को इतने सलीके से बहुत कम कुकिंग करते हुए देखा है, और मेरे ख्याल से वो आप हैं वाहिद। शेफ्स के अलावा तो शेफ महबूब बड़े सलीके से कुकिंग करते हैं, बड़े साफ सुथरे तरीके से, और फिर मैंने आपको देखा है।
बड़े प्यार से कुकिंग कर रहे हैं आप कि मुर्गी को चोट ना लग जाए। मुर्गी को चोट ना लग जाए। इसमें ऑयल, अच्छा हाँ, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा नॉर्मल ऑयल जो हम। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी इस चिकन में? इसके अंदर हम इसको तो पहले थोड़ा सा इसको सॉटे कर लेंगे। ठीक है। इसको एक सॉटे करेंगे गार्लिक के साथ ताकि इसके फ्लेवर्स इसमें आ जाए। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा स्पिनच अलग से करके इसको मिला के इसमें ऑयस्टर सॉस डाल देंगे। सही है, बस ये 5 to 8 मिनट सिंपल रेसिपी, ताज़ी बना के खा सकते हैं आप। और इस डाइट का किसी को बताए ना, चुपचाप पता चले 5 से 7 दिन में आप अम्मी के पास जाके खड़ी हो जाए कि ये देखिए अम्मी शरारा फिट आ गया, शादी का शरारा फिट आ गया, ब्लाउज की जिप नहीं बंद हो रही, वो जिप बंद हो गई। जी, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमने आपको रेसिपी बता दी है 2 चीज़ों की, और ये थी कीटो डाइट जो आजकल बड़ी हिट चल रही है, नई डाइट है। और इस बताया गया है कि इसमें रोटी चीनी चावल बंद, लेकिन इसमें प्रोटीन्स अलाउ हैं और अपना चीज़ अलाउ है और ग्रीन वेजिटेबल्स जो रॉ आप ज़्यादातर खा सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने कीटो डाइट की है उनकी बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स भी हमारे पास है, ज़रा चल कर देखिए और ब्रेक पे जाइए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जितने फ़ायदे उठाने हैं आप मुझसे उठवा लें जी। कभी मैं आपके जोड़ों की गाइडलाइन आप लोगों को दे रही होती हूँ, कभी आपके मेकअप के बारे में आपको अपने एक्सपर्ट से राय मालूम कर करके बता रही होती हूँ। और आज भी एक ऐसा ही फ़ायदे पहुँचाने वाला प्रोग्राम है सारी लड़कियों के लिए, लड़कियों की माँओं के लिए, और वो माएँ जिनके बच्चे छोटे हैं और उनको लगता है कि वो अब लड़की नहीं रही है, वो औरत बन गई है अपने मोटापे की वजह से। तो उन सब की मसले को हल करने के लिए आज मेरे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सपर्ट हैं जिनके पास मैं आपको लेके जाने वाली हूँ, आफाक साहब तो यहाँ कुकिंग कर रहे हैं, उनकी कुकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो दिखाएंगे कि क्या बना है जी। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर मजहर निज़ामी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर मजहर जो हैं वो आपके सामने यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि ये आपको फटाफट बता सकते हैं इनका जो एज ए डॉक्टर इनका एक्सपीरियंस है प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड, और लाइपोसक्शन प्लास्टिक सर्जरी में आ जाता है डॉक्टर? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब अपनी प्राइवेट क्लिनिक भी करते हैं और पटेल हॉस्पिटल में भी होते हैं माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब से मैं पूछना ये चाहूँगी कि अगर लड़की मोटी है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत नहीं है लेकिन जैसी दुल्हन होनी चाहिए ना, पतली दुबली पटीट मॉडल साइज इस टाइप की, उस तरह की नहीं है, और उसे लगना वैसे ही है जी, वो चाहती है कि मैं जो हमारी पाकिस्तानी मॉडल्स हैं, विनी है या कोई और इस तरह की नामवर, ईमान अली है, नादिया हुसैन है, उस तरह की दुल्हन वो बनना चाहती हैं, सुनीता मार्शल है, पतली दुबली स्मार्ट। तो अब वो क्या करें? आपके पास वो आई हैं कि डॉक्टर साहब हमारी जो शादी में 1 हफ्ता रह गया है या 1 महीना रह गया है, 3 महीने, तो वहाँ से कहानी बताना शुरू करें। अगर वो कहती है मुझसे कि 1 हफ्ता रह गया तो मैं उनसे कहूँगा जाएं आप अपनी शादी निपटाएं, फिर उसके बाद आइए। क्योंकि जो भी सर्जरी होती है वो सर्जरी के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है कि बॉडी फिर अपने नॉर्मल उस पर आ जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं लाइपोसक्शन की बात करती हूँ। लाइपोसक्शन हम कहाँ करवा सकते हैं? बॉडी के किस किस पार्ट का लाइपोसक्शन हो सकता है? देखिए, प्रैक्टिकली तो जहाँ जहाँ फैट मौजूद है आप वहाँ पे लाइपोसक्शन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कॉमन है वो ये है कि पेट का हिस्सा सामने वाला, साइड का हिस्सा लवेंडल्स जी, वो आर्म्स है हो गए, नेक हो गए और थाई हो गए। ये इस उसमें नेक मतलब ये नीचे का ऊपर डबल चिन जी। कुछ लोगों के कंधे भी बहुत मोटे होते हैं, वो भी इसको भी किया जा सकता है, लेकिन इसका अच्छा ये सारे पोर्शंस आ सकते हैं जी। जहाँ लव हैंडल्स भी आपने बोला, मैं बता देती हूँ, पेट, लव हैंडल्स, हिप्स और अपना थाइस जी, थाइस, आर्म्स, डबल चिन, और क्या बताया था आपने? काफ पे भी हो सकता है, लेकिन काफ पे बहुत कम करवाते हैं, काफ पे इतना नहीं कराते। अच्छा, तो अब अगर हम शुरू करते हैं डबल चिन किसी लड़की ने लाइपोसक्शन करानी है तो सारे अब अगर फैट निकालेंगे आप तो चिन तो लटक जाएगी, खाल लटक जाएगी, फिर क्या होगा? अगर यंग है जी और उनमें कोई भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं है वहाँ पे, तो ज़्यादा चांस इस बात का है कि जब आप फैट निकालेंगे जी तो वो स्किन जो है वो रीड्रेप हो जाती है। अच्छा, और मैं एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं आपके पास ना जरा मैं ऑडियंस में से लड़की लाती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं इनका लाइपोसक्शन कराने वाली हूँ, मगर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि 2 खवातीन लाऊंगी। आओ आ जाए, और 1 मिनट आप आएंगी? आ जाए। और वो कांगी जो अभी यहाँ पे थी ना, जिसके हाथ पाँव बांधे हुए थे मैंने, कांगी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता मोटे होने से, उसको भेजे ना, इधर आओ ना। हाँ अच्छा जी, आइए।
आप तीनों सारे मैं आ जाएंगे, यहाँ पे खड़ी हो जाएं, ठीक है? आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी जल्दी। अच्छा चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं डॉक्टर साहब जी। ये जो है, मैं इनकी उम्र नहीं, मैं आपकी उम्र बिल्कुल नहीं पूछूंगी, ठीक है? हाँ, ये कोई होंगी 16 साल की डॉक्टर साहब। लेकिन मजाक। जब ट्रीटमेंट कराना हो तो आपको कम से कम उम्र अपनी मुझे कान में जरूर बतानी पड़ेगी। कान में, हाँ जी। डॉक्टर साहब आप फर्ज करें, डॉक्टर साहब अब इनकी डबल चिन की लाइपोसक्शन करनी है, ठीक है? इनके लिए आप क्या करेंगे? लाइपोसक्शन करेंगे या जो कोई और प्रोसेस भी होगा? देखिए इनके में लाइपोसक्शन हो जाएगा आराम से और इनकी स्किन भी रीड्रेप हो जाएगी। अच्छा। रिलेटिवली ये यंगर साइड पे हैं। अच्छा। एक छोटा सा यहाँ पे नेक दिया जाता है चिन के नीचे जो नजर भी नहीं आता, और उसके थ्रू मेनली ये वाला हिस्सा सारा लाइपोसक्शन कर सकते हैं। ठीक है। साइड के हिस्से के लिए क्या फैट बाहर निकालते हैं लाइपोसक्शन? जी जी जी। पहले फैट को हम प्री ट्रीट करते हैं। इनको बेहोश करेंगे? नहीं, जरूरी नहीं। बेहोश, आंखें खुली होगी इनकी और ये काम हो रहा होगा सारा। हाँ, इसको इस एरिया को सुन कर देंगे तो इनको बिल्कुल महसूस भी नहीं होगा। तो ये देख रही होंगी आंखें खोल के सब मेरे साथ क्या हो रहा है? आंखें बंद करके तुम देख सकती हैं। अच्छा फिर आपने सुन किया, फिर आप इनको क्या करेंगे? फैट बाहर निकालेंगे? सुन करके फिर पहले फैट को प्री ट्रीट करते हैं, उसमें सेलाइन डालते हैं, लिग्नोकेन जो इससे कि इनको दर्द ना हो वो डालते हैं। इंजेक्शन के थ्रू डालेंगे? जी, इंजेक्शन के थ्रू। वो गरम चीज होगी क्या? गरम नहीं होती, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। समझे कि जो ड्रिप में सेलाइन आती है ना, जी जी, नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन जी। अच्छा जी, उसी में एड्रेनलिन भी मिक्स करते हैं ताकि फिर वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं। अच्छा। ताकि जब हम लाइपोसक्शन कर रहे हो तो अंदर ब्लीडिंग। अच्छा, तकलीफ कितनी होगी डॉक्टर साहब? इंजेक्शन चुभने वाली तकलीफ होगी, ब्लड जैसे हम सक कर रहे होते हैं, ब्लड दे रहे होते हैं कहीं, वो वाली तकलीफ होगी? जब हम लोकल एनेस्थीसिया और सेलाइन डाल रहे होते हैं तो उस वक्त ऐसा होता है कि जैसे कि थोड़ी हल्की सी जलन होती है, जैसे आप कहीं इंजेक्शन लगवा रहे हैं ना। अच्छा। उस तरह का इनिशियल वो होता है, प्रिक होता है, उसके बाद अंदर जब इंजेक्शन कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट ये कहते हैं कि हमें महसूस हो रहा है कोई चीज़ जा रही है, मगर वो बहुत ही वक्ती होती है। फ्यू सेकंड्स के अंदर फिर वो अपना काम करने लगता है और फिर उसके बाद से उनको वो तकलीफ भी महसूस नहीं होती। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इनका जैसे फैट बाहर आ गई, आप क्या करेंगे? अगला प्रोसेस? फैट बाहर आ गई, जो एक दो सुराख हैं उनको हम बाज़ दफ़ा ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाज़ दफ़ा एक टाँके लगा देते हैं उसमें। उसके बाद इनको हम वो प्रेशर गारमेंट देंगे जो कि एक समझें कि बैंड की तरह होता है। हाँ। जो कि इनके पूरे नेक पे आएगा। अच्छा। और इधर आएगा, इधर से होगा और पीछे जाके होगा, ताकि वो एक कांस्टेंट प्रेशर रख के स्किन। और ये बैंड इन्होंने कितने दिनों तक पहनना होगा? तकरीबन 6 हफ्ते। फौरन लाइपोसक्शन के बाद ये बैंड पहनना शुरू कर देंगे? जी, बिल्कुल टेबल से हम पहना। सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर वक्त बैंड पहना? शुरू के 2 हफ्ते तक मैं ये कहता हूँ कि आप जितना 24 घंटे में से पहन सकें उतना अच्छा है। कोई निशान आएगा इनके डबल चिन पर? कोई निशान ऐसा पता चलेगा कि इन्होंने लाइपोसक्शन कराया है? अगर सही से वो तो पता नहीं चलना चाहिए। तो ये तो चिन हो गई ना। पेट वेट का तो अगर पता चले तो क्या है, पर पेट का पता चलता है? नहीं, पेट का भी अगर सिर्फ लाइपोसक्शन करें तो बहुत छोटे से 1.25 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या इनके पेट का लाइपोसक्शन हो सकता है? सॉरी, हाँ, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो लाइपोसक्शन कितने मोटे लोगों का हो सकता है और कितने पतले लोगों का हो सकता है, ये पूछना चाहूँगी। देखिए, एक आपने थोड़ी देर पहले अपने प्रोग्राम में BMI का जिक्र किया था जी। तो BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है, बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं हम लोग। हाँ। और फिर उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन से पेशेंट उसमें फिट करेंगे। ठीक है। अब बाय एंड लार्ज जिनका 30 से ऊपर बॉडी मास इंडेक्स हो या 35 से ऊपर हो, उनका हम लाइपोसक्शन नहीं करते। डॉक्टर साहब, शायद जो आम पब्लिक है वो बॉडी मास इंडेक्स को इतना हजम नहीं कर पाए। अगर आप एवरेज वेट बता दें कि अगर फॉर एग्जांपल वेट 60 से ऊपर है या 70 kg से ऊपर है। अच्छा, ये भी चले इसी को बेखातर बताएं तो सब समझ जाएंगे। हाँ। सिर्फ वेट से ताल्लुक नहीं है इसका। अच्छा। वेट और हाइट का जो रेशो होता है उससे ताल्लुक होता है। अच्छा। क्योंकि अगर एक 80 साल का 6 फुट 5 इंच का आदमी है। हाँ। और एक 80 किलो का 6 फुट 5 इंच का आदमी है और एक 80 किलो का 5 फुट का आदमी है, तो दोनों आपको देखने में बहुत ही मुख्तलिफ लगेंगे। क्योंकि जो छोटा कद जिसका है वो बहुत मोटा लगेगा, जिसका लंबा कद है उस पर वो वेट पता भी नहीं चले हो सकता। अच्छा। तो उसको इसी तरह निकालते हैं कि जो भी आपका वेट है जी किलोग्राम में लेते हैं, और जो हाइट है उसको मीटर में लेके उसका स्क्वायर निकालते हैं और उनको फिर डिवाइड कर देते हैं। अगर हम थोड़े से अक्लमंद हो तो हम घर में खुद भी निकाल। जी जी जी, आप उस नेट पे जाएं, आपको फॉर्मूला मिलेगा, उसमें अपना वेट डाल दीजिए, उसमें अपना हाइट डाल दीजिए और आपको निकल आएगा। ओके ओके। अगर आपका रेशो जो है वो 18.5 से नीचे है तो आप बहुत पतले हैं। अच्छा। अगर 18.5 से लेके 25 तक है तो वो हेल्दी वेट है। शुक्र है अल्लाह का, मेरा नहीं है बीच में।
और अगर 25 से 30 है तो आप थोड़े से मोटे हैं, अगर अच्छा। 30 से ऊपर हैं तो ज़्यादा मोटे, वो ओबीस, 35 जो हैं वो मॉर्बिडली ओबीस कहलाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे पूछ रही थी, इनका मैंने पूछ लिया, ठीक है, अब आ गए आप इनकी तरफ। ये तो यंग है माशाल्लाह, अभी इनकी शादी भी नहीं हुई, हमारे प्रोग्राम में ये होगा रिश्ता लगता है। हाँ, तो इनसे अगर ये आए कि डॉक्टर साहब मेरा लाइपोसक्शन कर दें, मैंने निदा के साइज़ का गरारा पहनना है या शरारा पहनना है, सही है ना? सही है ना? आप तो मेरे साइज़ का पहन सकते हो, तो क्या करेंगे फिर आप? इनको क्या मशवरा देंगे? देखिए, मेरे ख्याल से आपकी साइज़ की तो कभी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इनका फर्मा चौड़ा है। अच्छा, ठीक है, हड्डी चौड़ी है। हड्डी चौड़ी है, तो अच्छा। उसकी वजह से फिर ये शायद नहीं हो सके, लेकिन लाइपोसक्शन से काफ़ी बेहतर इनके बॉडी के प्रोपोर्शंस हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये हड्डी चौड़ी का चक्कर मुझे समझ नहीं आता, ये क्या है? क्या फैमिली के होता है, जीन्स में आता है? जेनेटिक्स से होता है। जैसे अच्छा। आप लोग देखेंगे कि अगर हमने खुद ही मुशाहिदा किया होगा कि अगर माँ बाप दोनों बहुत छोटे हैं तो जी। ज़्यादातर उनके बच्चे छोटे छोटे होते कद के हैं। होते हैं। अगर लहीम शहीम माँ बाप हैं हाँ। तो उनके बच्चे ज़्यादातर लंबे ही होते हैं। यानी कि हड्डी चौड़ी जो है उसका कोई फिर हल नहीं है, नहीं, उसका नहीं। मतलब कि फिर आप वो चौड़े ही लगेंगे आप। उस पर आप अपने वालिदैन को याद करिए कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, एक वक्त में जो एक प्रोसेस होता है लाइपोसक्शन का, उस वक्त में कितना फैट बाहर निकल सकता है? वो ये भी तो होगा ना, लिमिटेशन भी तो होगी। जी जी जी, जो वेस्ट की तरफ से लिमिटेशन आई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर काम करते अच्छा। हैं, उसमें कहते हैं कि आप 3 से लेके 4 लीटर से ज़्यादा नहीं निकालेंगे, लीटर? अच्छा। लीटर ऑफ फैट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम लोग का जो यहाँ पाकिस्तान में रह के तजर्बा हुआ ये कि अगर हम 3 लीटर निकालते हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे माशाल्लाह ऐसे लोग आते हैं, माशाल्लाह ऐसे पेट होते हैं हम लोगों ने खा खा के, मतलब मीठे बढ़ाए हुए होते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा उसको स्ट्रेच कर जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं करना यानी चाहिए। 5 लीटर? 5 लीटर तक 5 निकालें। लीटर कितने केजी, ये कैसे अंदाजा होगा? अच्छा, ये भी आपने एक अच्छा सवाल किया है ना, मुझे। हमें क्या पता चलेगा लीटर? आप तो देख के पहचान जाएंगे, हाँ भाई निदा के जो चिन्ह है उसके अंदर होगा कोई 2 लीटर फैट, पर मुझे क्या पता चलेगा कि अगर आपका लाइपोसक्शन हो रहा है ना, हाँ। तो आप ये मत सोचिए कि आपका वेट बहुत ज़्यादा कम होगा। अच्छा, फैट जो है वॉल्यूम ज़्यादा घेरता है, इतना वजनी नहीं टोन होता। हो जाएगी हाँ, बॉडी। आपकी जैसे बॉडी अगर लव एंगल से एक्सरसाइज कर करके पागल हो गए, पेट क्रंचेस कर करके पागल हो गए, नहीं हो रहा, तो आप अगर लाइपोसक्शन कराएंगे तो उससे आपकी टोन हो जाएगी बॉडी। जी, बॉडी के वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, आपकी अच्छा। शेप पे फर्क पड़ेगा। हो ओके। सकता है कि आपके वेट पे इतना फर्क ना तो पड़े। यानी मुझे आपसे बात करके ये अंदाजा हुआ है कि अगर आपने अपनी बॉडी टोन करानी है तो आप लाइपोसक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं फिर नहीं आपका काम इससे चलेगा। देखिए, टोन से जो लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि आपकी मस्कुलर टोन बेहतर हुई है। टोन लाइपोसक्शन से बेहतर नहीं होगी, लाइपोसक्शन से शेप बेहतर हो जाएगा। ओके। अगर आपके एब्डोमिनल के मसल रिलैक्स हैं तो वो रिलैक्स ही रहेंगे। टोनिंग लाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी अच्छा, और टमी टक का क्या चक्कर है? टमी टक में ये करते हैं कि हम फैट के साथ साथ वो जो एक्सेस स्किन है अच्छा, वो भी निकालते बच्चे होने के बाद जो लटक जाती जी, है। जी। ये टमी टक ज्यादा अनमैरिड लड़कियों की इतनी नहीं होती होगी। हैं। हम अवॉइड करते हैं टमी टक, क्योंकि क्यों, फिर वो मर्द भी scar- टमी टकिंग कराते हैं क्या? जी, वो भी कराते हैं। उनके तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते, फिर वो क्या करते हैं? क्यों फिर कराते उनकी स्किन बहुत ज़्यादा होती है ना, लटक रही होती है, वो लाइपोसक्शन के बाद सेटल नहीं करेगी। ओके। यानी कि टमी टकिंग स्ट्रेच मार्क्स को सिर्फ छुपाने के लिए नहीं है, बल्कि लटकी हुई स्किन को स्ट्रेच करने के लिए, एक्सेस स्किन को निकालने के लिए, निकाल देते हैं ताकि जो बकिया स्किन है उसको स्ट्रेच करके जब आप तो करें जब आप टांके लगाते होंगे उसके तो निशान सारी जिंदगी के लिए रह जाते होंगे। हाँ, एक दफ़ा कट लग जाए तो निशान तो सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन अच्छा। प्लास्टिक सर्जन ये कर सकता है कि वो आपको बेहतर से बेहतर निशान दे कि वो ज़्यादा बुरा ना लगे। ओके, तो यानी कि ये जो टमी टक नहीं, प्लास्टिक सर्जन के अलावा भी कोई कर रहे होते हैं? यहाँ सभी लोग कर रहे होते हैं। ये तो इसलिए जब टमी टकिंग कराने जाएं तो प्लास्टिक सर्जन का ही इंतखाब करें ताकि आपकी बॉडी ना खराब हो, है ना? ये हो सकता है। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, टमी टकिंग कराने के लिए, लाइपोसक्शन कराने के लिए कितने दिन दरकार है? अगर एक दुल्हन है जिसकी शादी होने वाली है, आप उसको सेफली कितने दिन देते हैं? देख, कम से कम भी 6 हफ्ता, और अगर उनके पहले से प्लान करें तो कम से कम भी 3 महीने से पहले करें, 3 महीने पहले करा ले, क्योंकि स्किन में जो चेंजेस आई होती हैं ऑपरेशन के बाद वो सब सेटल होते इतना टाइम लगता है। डॉक्टर साहब, साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 100 में से 2 को हो गए, 5 को हो गए, कुछ तो तरह ये तो पता चले ना कि क्या साइड इफेक्ट इसके बेस, अगर आप सिर्फ लाइपोसक्शन की बात करती हैं तो उसमें ये हो सकता है कि अगर सही से नहीं निकाला गया तो एक तरफ ज़्यादा रह गया, एक तरफ से कम, एक तरफ से ज़्यादा निकाल लिया तो अनइवन रह सकती है। यानी फर्ज करें अगर चिन का सही से नहीं निकाला तो चिन टेढ़ी हो सकती है। चिन नहीं, नेक पे, हाँ, एक तरफ ज़्यादा हो, एक तरफ ज़्यादा फैट लगेगा, एक तरफ कम, मुंह टेढ़ा हो सकता है।
मुंह टेढ़ा होने के चांसेस नहीं है। मुंह तो टेढ़ा उस वक्त होता है जब नर्व्स वगैरह इन्वॉल्व हो। अगर कोई बहुत ही क्लमजी है तो हाँ वो भी हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर एहतियात से ट्रेन आदमी कर रहा हो तो ये सब बहुत कम होता है। नहीं होती। अच्छा, और क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? कोई बीमार बुखार हो जाए, कोई अगर देखिए ब्रूजिंग होती है वो तो साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे, वो तो पार्ट है लाइपोसक्शन। जब भी लाइपोसक्शन नहीं पड़ेंगे वो बॉडी उसको असर करते हैं। अनइवननेस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। और उस लाइपोसक्शन में ये है कि बाज़ दफ़ा अगर आप बहुत बड़ा लाइपोसक्शन करें तो वहाँ बॉडी फ्लूइड बार बार जमा हो सकता है, जिसको हम लोग सीरोमा कहते हैं। उसको एस्पिरेट करना होता है। इट्स अ न्यूसेंस, यानी कि बार बार निकालना पड़ता है। हाँ, बस एक नीडल डाल के पानी निकाल लेते हैं। अच्छा, फर्ज करें कोई मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी मुख्तलिफ पार्ट्स का लाइपोसक्शन कराया, तो क्या मुख्तलिफ पार्ट्स का लाइपोसक्शन एक ही प्रोसेस में हो सकता है? अगर फॉर एग्जांपल चिन, लव हैंडल्स, तो पेट। नहीं, आप कोई भी दो मेजर एरिया का एक साथ नहीं करना चाहिए, वरना बॉडी उसको कोप नहीं कर पाती। अच्छा, लाइपोसक्शन के बाद थोड़ा बहुत फ्लूइड सीप इन करता है उन एरियाज में। यानी कि चिन का कराएं तो अलग कराएं? नहीं, चिन तो छोटा सा एरिया ना। चिन को आप एब्डोमेन के साथ मिला लीजिए, आर्म को आप थाई के साथ मिला लें। यानी दो प्रोसेस एक साथ करा। हाँ, दो एक कर सकते हैं। उसमें भी ये कि एक मेजर हो और दूसरा छोटा हो तो करें। ठीक है। जैसे अगर आप टमी करा रही हैं, सामने से भी, साइड से भी, बैक से भी, उसी के साथ थाई भी करा रही हैं, तो फिर ये डेंजरस है। ये डेंजरस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, प्लीज तशरीफ रखें। बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने हम तक पहुंचाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों को भी ख़वातीन। अच्छा, आखिरी सवाल, जो फाइनल सवाल है ब्रेक पे जाने से पहले, कौन सी एज से लेकर कौन सी एज तक लाइपोसक्शन की इजाज़त है? अगर कोई 80 साल की बुड्ढी कहे बेटा मुझे मेरा ज़रा लाइपोसक्शन करा दो, तुम्हारी शादी होने वाली है तो मुझे उसमें आना है गरारा पहन के, तो फिर क्या करेंगे? 80 साल की बुजुर्ग खातून का हो सकता है? देखिए, अब जो ज़माना बदल गया है, क्रोनोलॉजिकल एज जैसे आपकी नेचुरल एज से ज़्यादा उसकी आप समझें कि उसकी उस वक्त क्या कंडीशन है। अच्छा, अगर वो हेल्दी हैं, वॉक करती हैं फुल और डांस की मेडले की प्रैक्टिस भी करी है शादी के लिए ना, मतलब बात 70 साल की जो हमारे पास आती हैं वो इतनी एक्टिव होती हैं कि कुछ अब 50 साल की भी उतनी एक्टिव नहीं, यानी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये उनकी बॉडी, अगर उनको कोई और कोमॉर्बिड नहीं है, मतलब ये शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट एंड हेल्दी है, किसी दवा पे नहीं है। अच्छा, ये तो होगी बड़ी उम्र, ठीक है। छोटी उम्र, क्या 12 साल की बच्ची करा सकती है? करा तो सकती है, लेकिन यूजुअली करना नहीं चाहिए उसको। उसे ये कहना चाहिए तुम नेचुरल तरीके से अपना वेट कम करो। कब, कौन सी एज से सेफ है? कौन सी एज से सेफ है? देखिए, सेफ का तो मेरे ख्याल से अगर आप विद इन लिमिट्स लें तो यानी 18 साल की बात कराएं? 18 साल की भी सेफ एज है, 15 साल की भी सेफ एज है। डिपेंड करता है कि वो क्या अचीव करना चाहती हैं उस वक्त और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर एक 18 साल की उम्र की हैं या 15 साल की उम्र की और उनका ताल्लुक मैं कहूँ कि शोबिस से, अगर वो मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं मुझे अभी कराना है वरना मुझे जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो मैं करियर में आगे नहीं बढ़ सकती, तो उस केस में आप मतलब कॉशियस से उसमें भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आफाक साहब बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये तैयार कर लिए फ्राइड चॉप्स तैयार हैं, एंड ये हमारे चिकन ऑयस्टर सॉस के साथ विद स्पिनच एंड ये 2 मील्स हैं जो आपने इस कीटो डाइट में लेने हैं। मगर एक ज़रूरी चीज़ आपने जो ब्रेक के दौरान कहा था मुझे बतानी है, वो प्लीज़ नाजरीन को बताइए। हाँ, इस डाइट में ये है कि आप कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। 3 लीटर मतलब 12 ग्लास हो गए जी, तकरीबन 12 से 15 ग्लास। 12 से 15 ग्लास अगर नहीं पिए तो क्या नुकसान हो सकता है? ब्यूरिक एसिड आपका बढ़ जाएगा, क्रेटिनिन क्लियरेंस आपकी बढ़ जाएगी, तो ज़रूरी है कि आप 3 लीटर पानी इस डाइट के साथ जरूर पिए। फैट बर्निंग हो रही होती है, कीटोसिस में बॉडी होती है, लाइपोलाइसिस में जी, तो उसमें ज़रूरी है कि आप ये इस अमाउंट का पानी पिए। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच आफाक साहब, आपका भी और आपका भी प्लीज। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको नेक्स्ट चीज बताएंगे कि किस और टेक्नोलॉजी से, किस और डाइट से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं और इस घाघरे चोली में, शरारे गरारे में या कोई गाउन पहनना चाहे उसमें फिट आ सकती हैं जी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं आपके वजन को कम करने में, और ये झटपट कम करने के लिए। आपकी मुलाकात हुई, हमारे पास डॉक्टर साहब आए थे, प्लास्टिक सर्जन, आपकी मुलाकात हुई डाइटिशियन से जी, आफाक साहब से। अब हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं डॉक्टर रुबेराइल से, जो आपको हर्बल से कम होना बताएंगी, लाइट थेरेपी से कम होना बताएंगी, और वो भी ये चुटकी बजाते। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है।
जी, मैं चाह रही हूँ कि कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिल्कुल जो आपको पता है कि जल्दी वजन को कम कर सकती हैं, वो जरूर बताएं। एक्चुअली होता है कि जी इतना खाना कम कर दो, ये कर लो, ये लगा लो, ये करवा लो, तो लोग बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं कि कितना करेंगे। तो तमाम चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन एक चीज़ जो हमारा ये ट्रीटमेंट होता है कलर थेरेपी का, अगर आप वो करते हैं, इसका एक ड्यूरेशन होता है कि आपने कितने दिन करना है और कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। और इसको अगर आप करते हैं 45 डेज से लेके 65 डेज, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, मिनिमम 45 डेज और मैक्सिमम जो है 65 डेज, ठीक है। बस ये करना होता है। इससे क्या होता है कि वेट पहले ही हफ्ते में तकरीबन 6 से 7 केजी कम हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। और इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि वज़न सिर्फ वहीं से कम होता है जहाँ से आपको ज़रूरत होती है। ओह, अच्छा। और कोई इतनी सख्त डाइट नहीं, आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं, इसमें आप अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ खा सकते हैं। अच्छा, कैसे होगी? अच्छा, उसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक ऐसा लैंप चाहिए, ये इस तरह का हाँ जी बिल्कुल लैंप है। हाँ। इसको हमने कर दिया ऑन, ये लाइट है, रेड लाइट हमें चाहिए। हाँ, ये ऑन स्क्रीन तो नज़र नहीं आ रही, एक्सपोजर गिराओ। तो आ रही है? अच्छा, रेड लाइट हमें चाहिए, इसको पहले बंद कर दें। अच्छा, इसको करना क्या है कि आपने रात को कमरा अपना जैसे रूम में गए, हाँ, और उसको बिल्कुल अंधेरा कर दिया, उसमें 15 मिनट्स का टाइमर लगाना है, 15 मिनट का। उसके बाद ये लाइट आपने ऐसे रखनी है कि बिल्कुल ऐसे बैठ के, कि या तो अपने पैरों के बीच में इसको दबा, 15 मिनट के लिए अंधेरा कर दिया। अंधेरा मतलब पूरा अंधेरा, बिल्कुल घुप अंधेरा, डार्क कमरा, ठीक है। और कपड़े बिल्कुल जितने हल्के कर सकते हैं करके, ठीक है। ये लाइट जो है आपने सोलर प्लेक्सस पे लेनी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के दरमियान का जो हिस्सा है, हाँ, ये ऐसे आपने रखना, यानी कि बेली बटन से लेकर यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच। अच्छा, यहाँ ऐसे रखना है कि ये लाइट आप खोलिएगा, लाइट इसको वहाँ से खोलेगी, बस ये लाइट डायरेक्ट आपके यहाँ पे पड़नी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल सोलर प्लेक्सस पे। और ये लाइट कोई भी एक आम बल्ब है, लाल, बस रेड बल्ब लेना है 100 वाट का, इससे ज़्यादा का नहीं, इससे कम का नहीं। ठीक है, ठीक है। ये आपने तकरीबन 1 फीट के फासले पे रखना है, बिल्कुल चिपका के नहीं रखना। ठीक है। अच्छा, इसको जब आप रखेंगे बिल्कुल आपने किसी टेबल पे सेट कर लिया या पैरों के बीच में दबा लिया कि बिल्कुल सही एंगल बन जाता है। यानी अगर हमें पेट कम करना है तो ये उसके लिए रखना है? नहीं, ये पूरी बॉडी के लिए। अच्छा, अगर हमने कोई और पोर्शन कम करना है तब भी हम यहीं रखेंगे? बिल्कुल, इसी हिस्से में? यही बिल्कुल सोलर प्लेक्सस जो है यहीं पे रखेंगे। अच्छा, इसको रखेंगे 15 मिनट के लिए। टाइमर से कि अंधेरा है, टाइम नजर नहीं आ रहा है, टाइमर के थ्रू आपको पता चल जाएगा जी 15 मिनट्स हो गए, आपने इसको ऑफ किया, हटा दिया। उसके बाद आप दोबारा आराम से आपने इसको सेट किया, और 15 मिनट के लिए जो लाइट आपने पैरों पे लेनी है, सोल्स के ऊपर, तलवों के ऊपर। अच्छा, जो हमारे पैरों के नीचे का बिल्कुल, जैसे आप लेट गए और ऐसे आपका पैर आ गया, और तकरीबन 1 से 1.5 फीट के फासले के ऊपर ये लाइट आपको पड़नी चाहिए। अगेन 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट की ये लाइट आपने लेनी है। उसके बाद बस दिन भर में ये पूरे 30 मिनट्स की लाइट आपने ऐसे लेनी है कि 15 मिनट आपने सोलर प्लेक्सस पे और 15 मिनट सोल्स के ऊपर। ठीक है। उसके बाद ये हो गया। साथ में करना क्या है, एक रेड ग्लास लेना है। हाँ। अच्छा, शीशे का होना चाहिए, प्लास्टिक भी चल सकता है, बिल्कुल रेड, रूबी रेड जिसे कहते हैं। अच्छा। और इसका आपने भर के तकरीबन बिल्कुल 2 ग्लास ले लिए, और इसको सुबह के बाद भर के और बाहर धूप में रख दिया, 9 से 10 बजे रख दिया, 3 घंटे ये रहेगा। और ये दोनों ग्लास आपके जो है, ठीक है, 1 ग्लास सुबह पीना, ग्लास मतलब 2 ग्लास रखेंगे। ठीक है। 1 ग्लास सुबह पीना है, हाँ, तकरीबन 12 बजे तक के करीब। ठीक है। और 1 शाम को पीना है 6 बजे। ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई इसके साथ ही। ओके। तीसरी चीज जो है, आपने सिर्फ रेड चीजें खानी है। अच्छा। ऑरेंज चीजें खानी है, हाँ, येलो चीजें खानी है, हाँ, व्हाइट चीजें खानी है, गोल्डन चीजें खानी है। अब फॉर एग्जाम्पल चुकंदर आ गए, चुकंदर है, अनार आ गया, स्ट्रॉबेरी, बेरीज हो गई हैं, उसके अलावा शलजम है, टमाटर है, दालें हो गई, येलो जो दालें होती हैं, लाल दाल है, येलो दाल है, ऑरेंज दाल है, कीनू है, फाल से आगे तो फाल से खा लें। बिल्कुल रेड की पूरी थीम आपने इस्तेमाल। बनाना खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। अभी तो रेड चीज हो गई ना, फिर दूसरा कलर ऑरेंज चीज खा लें। ऑरेंज में जितने भी कलर्स आ रहे हैं, गाजर खा सकते हैं, गाजर भी खा सकते हैं। और फिर दूसरा कलर क्या होगा? गोल्डन दालें आ गई, अपने छोले आ गए हैं। उसके अलावा आप आइसक्रीम खा सकते हैं। जी बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम व्हाइट या येलो एंड गोल्डन कलर में, रेड कलर में। उसके अलावा कोई और कलर की आइसक्रीम नहीं खा सकते। आइस लॉली खा ले, रेड वाली जो होती है। बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा। मतलब इसमें कलर्स आपने देखने हैं, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, उसके अलावा गोल्डन है एंड वाइट है। अच्छा। ग्रीन कलर, पर्पल कलर, ग्रीन एंड येलो का मिक्स जो होता है वो कलर। चीनी, आटा नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल तो करेंगे ना। मतलब वाइट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम चीनी खा रहे जा रहे हैं या फिर आटा खा रहे हैं पूरे दिन चीनी डाइट। उसमें आप दूध भी पी सकते हैं। अच्छा। लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ भी खा सकते हैं। कलर्स आपने मैच करना है। अच्छा। अच्छा, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, कलर्स पहनने भी यही है।
हैं जी रेड और लाल जोड़ा मैं पूरे अगर ये कर रही हूँ थेरेपी तो रोज में लाल जोड़ा पहनूं? नहीं आप देखिए बहुत सारे कलर है, रेड में बहुत सारे, ऑरेंज, अच्छा रेड, ऑरेंज, येलो, येलो, वाइट, वाइट, गोल्डन, गोल्डन, और इनके तमाम शेड्स। ठीक है। ठीक है, बाकी कलर पहन सकते हैं लेकिन थोड़े कम कम, या जो भी फैंटेसी लग रही है जैसे ये ना, जैसे भी जो भी कलर हाँ। इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वही कलर आप जरूर उसमें ऐड कर लें। अच्छा लाइक आपने दुपट्टा ले लिया, ट्राउजर है या शर्ट है या कोई पैच लगा हुआ है, वो रेड क्या कलर थेरेपी है? अब मैं बता रही हूँ। हाँ ग्लासेस भी लगा रहे हैं तो उसमें रेड, ऑरेंज, गोल्डन, येलो, ठीक है। मतलब ये कलर जो है ना 2 महीने तक आपने अपनी जिंदगी में ये लिपस्टिक भी लगाई? हाँ कोई बसता ही नहीं, ऑरेंज और रेड कलर लिपस्टिक आपने देख रहे लाल रंग है, रेड है, ऑरेंज है, हाँ, येलो, जो आपने मतलब जो 5 रंग बताए। हाँ। बाकी कलर्स यूज किए जा सकते हैं लेकिन कम कम, अच्छा इसके ऊपर फोकस रखना है। ये कितने दिन करनी है ये चीज? मिनिमम 45, मैक्सिमम 63 से 65, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। ये बहुत तेज़ी से वजन कम करता है। डॉक्टर मेरा ही लग रही है हो गया ना तो बस बहुत सही दुआएं आपको। नहीं बिल्कुल, ये आप आजमा के देखिए कि मैंने आपको एक दफ़ा कलर बताए थे। हाँ। और मेरे पास बेशुमार ऐसे केसेस है जिनका सिर्फ कलर लगाने से वेट कम हो गया था। अल्लाह, ये तो ठीक है, यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा, इसके साथ करना क्या है कि जब हाई बीपी वाले पेशेंट जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हाँ। या जिनकी पल्पिटेशन, जिनका हार्ट बीट बहुत तेज़ रहती है, हाँ। वो रेड की जगह ऑरेंज कलर करेंगे बल्ब की जगह। ठीक है, अच्छा जब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि 2 से 3 दिन के बाद हो सकता है कि आपको लगे जैसे आपको बुखार हो रहा है या आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो 2 से 3 दिन के लिए रेड की जगह ऑरेंज कलर लगा लें, 3-4 दिन, फिर अगेन आप रेड पे आ जाएं। अच्छा इससे कि एकदम से आपकी मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट कर देता है, आपके बॉडी में हीट पैदा होती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपका वेट सिर्फ वहाँ से कम करेगा जहाँ से आपको ज़रूरत है, ये नहीं कि पूरी बॉडी का फैट निकाल देगा। अच्छा जो भी एक्सेस पार्ट्स होते हैं वहाँ से जो है ना वेट कम होगा। ओह यार ये तो बहुत ही और ये बहुत आसान है, आप सब चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, लगा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बस ये मेन जो 5 कलर्स हैं इसके ऊपर फोकस करना है। जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त थेरेपी आपने बताई है। अब नेक्स्ट आप क्या बता रही हैं? अच्छा ये तो हमारा कलर थेरेपी हो गया। अब हम बता रहे हैं कि ऐसा ऑयल जो हम बनाएंगे बड़ा आसान सा है, और इसको बना के जो है आपने जैसे आप लगाएंगे तो आपको लगेगा आपकी बॉडी में से हीट निकल रही है। अच्छा और वो हीट जैसे आप लगाते जाएंगे, मसाज करते जाएंगे, और उसकी गर्मी से आपका फैट पिघलता चला जाएगा। अच्छा और ये बहुत तेज़ी के साथ ना फैट को कम करता है। ओह अच्छा इसमें जो है मैं बताती हूँ, सबसे पहले हमें चाहिए ज़ाफ़रान, फैट बर्निंग ऑयल बना। और जब लगाते हैं तो आपको बाकायदा लगता है जैसे कोई गरम गरम चीज़ लगा लिया आपने। अच्छा बहुत हीट आपको फील होती है। अच्छा ज़ाफ़रान हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ज़ाफ़रान का तेल। ज़ाफ़रान का तेल किधर से मिलेगा हमें? पंसारी के पास से। पंसारी के पास। तो ये बहुत महंगा होगा? थोड़ा सा, बहुत नहीं, हाँ इतना महंगा नहीं। मैं कलर Sorry, थेरेपी हाँ। वाला ग्लास हटाना चाह रही हूँ। अच्छा अच्छा ज़ाफ़रान का तेल है, इसके बाद है तक 1 टेबल स्पून इक्वली लेना है हमने। ये हम जो भी ऑयल्स डाल रहे हैं बराबर बराबर डालने हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे माल कंगनी, माल कंगनी, कॉटन सीड होता है माल कंगनी कॉटन सीड जी। अच्छा ये भी हम पंसारी के सब सारे ऑयल पंसारी कितने के। कितने आप डाल रही हैं? मैं इस वक्त 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, अच्छा। लेकिन आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, तकरीबन 1 कप करके बना लें या हाफ कप ले लें, जितना भी है इक्वली लेना है। माल कंगनी का तेल डाला है आपने, ज़ाफ़रान का तेल डाला है 1 जायफल। टेबल स्पून, जायफल का तेल, जायफल का तेल ये भी 1 टेबल स्पून, बराबर रेशो है। बिल्कुल बराबर है। अच्छा, सब चीज़ें फिर? बराबर डालेंगे। इसके बाद दालचीनी का तेल, दालचीनी, सिनेमन ऑयल। अच्छा इसकी खास बात यह है कि जैसे आप इसको इस्तेमाल करें, डालने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, जैसे लाइक मिसाल के तौर पे मैं अपना बताऊं कि मैं लगाऊंगी तो मुझे इससे स्किन रैशेस हो जाते हैं सिनेमन ऑयल। सिनेमन ऑयल से, तो आप थोड़ा सा पहले चेक कर लें। अच्छा अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप डालें, वरना इसको आप कम कर दें। ठीक है ठीक है, ये ज़रूर चेक कीजिएगा। हाँ और इसके बाद डलेगा सौंफ का तेल, सौंफ का तेल, ये भी बराबर। ठीक ठीक है, इसको हम जैसे अगर किसी को लगाएंगे हाँ तो फौरी तौर पे फील होगा जैसे कोई गर्म सी चीज़ लग गई है। और जैसे से सुनिए मैं और तो कहीं नहीं लगा सकती, हाथ पे लगा के चेक करूं? हाँ कैसे? बिल्कुल आप कर सकती हैं, वरना हम किसी को लगा वरना हम नहीं किसी सकते। को लगा के दिखाते हैं। 1 मिनट में ये सामने हमारे पास है, उनको बुला लेते हैं। इनको आप आ जाइए। आप आएंगी? आए ना आपके इनके का हाथ पे लगाए? हाँ हाथ पे ही लगाएंगे, या इनके हम चिन पे भी लगा सकते चिन हैं। पे लगा सकते हैं। हम बैठे, हाँ चिन पे लगा दें, लगा लें तेल आपके। अगर ये कम हो गई, अच्छा चिन भी कम हो सकती है, थोड़ा सा बिल्कुल बीच में हो बिल्कुल, जाए। यहाँ इधर आ जाए। इधर आ जाए। नहीं आप किधर आएंगे? नहीं मैं आप पीछे हो जाए, मैं थोड़ा सा लगा- पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, मैं लगा दूंगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं डॉक्टर मेराइल, जैसे ये चिन वगैरह पे भी लग सकता है? चिन पे भी अगर लग मेरे गाल मुझे ज्यादा मोटे लगते हैं, मैं गालों पे भी लगा सकती लगा सकते हैं, लेकिन गाल तो अच्छे लगते हैं मुझे। हूँ? हाँ ये भी है, लेकिन वो ज्यादा ही ना लगे ना।
और कितने दिन में आपको लगता है फर्क पड़ेगा? ये अगर इस ऑयल से लगा रहे हैं आप, अगर मसाज करते हैं प्रॉपर और बहुत ज़्यादा नहीं है तो 1 वीक में शेप आना शुरू हो जाती है। 1 वीक में? 1 वीक में। ये बाप रे। और पेट, लव हैंडल्स, जहाँ पे दिल जो चाहे, हमारे जहाँ लगता है पे, हमारे मोटे पोर्शंस हैं बॉडी के, सब जगह लगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी जगह है जो ममनू है यानी मना है कि यहाँ नहीं इस्तेमाल कर आराम सकते? से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बताइए। नहीं ऐसी कोई जगह ऐसी कोई जगह नहीं। पूरी इसे कि सिर्फ ऑयल्स हैं आपके सामने है और सारी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नुकसान दे, सिर्फ सिनेमन ऑयल को आपने चेक करना है और उसके अलावा कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये अगर आपको नेक भी बॉडी आपकी पे कट्स पड़े हों या दाने हों, मच्छर ने काटा हो, वो उनसे बचाएं उसको बिल्कुल, उसको तो चेक कर ले कि कोई रैश पड़ा हुआ है, कोई जख्म है, कोई चोट है। देखिए जरा मसाज इस तरह करना है, ये मसाज सिर्फ चिन पे आप ऐसे करिए या जहाँ भी बॉडी पे लगाएंगे? देखिए अगर हम बॉडी पे कहीं और कर रहे हैं, चिन पे मैं ऐसे कर रही हूँ, इसलिए कि चिन की हमें ऐसी ही ज़रूरत होती है। ठीक है। लेकिन अगर हम बॉडी पे कहीं और कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हाथ दीजिए कि अगर हम हाथों पे कर रहे हैं तो फिर इस पे बहुत यूँ करके सख्त मसाज, सख्त हाथ से मसाज करते हैं कि गर्मी पैदा हो। गर्मी पैदा करना। और कितनी देर तक मसाज कर सकते हैं? देखिए मसाज तो आप 1 मिनट का करेंगे वो भी बहुत है, इसलिए कि ऑयल के अंदर इतनी गर्मी को बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना है और इसको लगा के। अच्छा, मैं जरा याद करती हूँ उसके अंदर क्या क्या था। जाफरान का ऑयल था, ठीक है, फिर इसमें दालचीनी का ऑयल था, फिर इसमें सौंफ का तेल था, फिर इसमें माल कंगनी का तेल था, और 5वां तेल कौन सा था? जाफरान हो गया, माल कंगनी हो गया, जायफल का तेल। जायफल। 5 तेल है और ये सब हम वजन बराबर, बिल्कुल ठीक है। और इनको हम वजन बना के रख सकते हैं कितनी देर दिन? देखिए ये तो ऑयल है, खराब नहीं होता है, 6 महीने तक भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर पेट वगैरह कम करना है उसके लिए बना के रख लें। हाँ, पेट जो है जैसे बाकी चीज़ें आपकी 1 हफ्ते से 15 दिन में कम हो जाती हैं, ठीक है, और पेट जो है उसको तकरीबन 4 हफ्ते से 5 हफ्ते लगते हैं। तो वो आपका कम हो जाएगा। अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, कोई साइड इफेक्ट्स, कोई मोशन हो सकेंगे इससे, कि मतलब कोई ऐसी चीज़ ऑयल से? हाँ, कुछ भी नहीं प्रोड्यूस होगी या कुछ हीट, जैसे आपको लगा गर्म लग रहा होगा, क्या जी, हाँ थोड़ी सी हीट आपको लगती रहेगी। जलन हो रही है? जलन नहीं हो रही, लेकिन लगता है कि गरमाइश है। गरमाइश से बस यही चीज चाहिए। और इसका कोई दाने तो नहीं, जैसे अगर डबल चिन पे लगाया मोटे मोटे दाने होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं निकलेंगे पेट पे या कहीं भी कोई। देखिए इसमें दालचीनी कह रही हूँ, सॉरी, जायफल का जो तेल है और ज़ाफ़रान का, ये हीट पैदा करता है और चर्बी को घुलाता है, लेकिन दाने नहीं निकलते इससे। सिर्फ एक दालचीनी के तेल से एलर्जी किसी को अगर है तो मजे से, मुझे थोड़ी सी इचिंग हो रही है, अच्छा, कि मुझे दालचीनी से एलर्जी है, अच्छा, तो उसके अलावा कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, ये जी दूसरी चीज़ भी हमने आपको बता दी जी। कहाँ है ये तेल? ये आप रखा, आपको चाहिए? आपको चाहिए? ये ले जाएंगी? चलिए, एक्चुअली यहाँ ये रखा हुआ है ना, उसकी वजह से मुझे कूद कूद के जाना पड़ रहा है। हाँ, स्पीड ब्रेकर, ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट। ये आप हमारे लड़के से कहिएगा वो बॉटल में डाल के आपको देंगे, ठीक? थैंक यू। अच्छा जी, अब आ गए हम तीसरी तरफ। जी हाँ, अब आप क्या बता रही हैं? अच्छा, होता क्या है, खाने पीने की तो बाद में बताऊंगी, पीने की चीज़ें, लेकिन एक चीज़ होती है कि हम जब नहा रहे होते हैं जी, हम बॉडी को बड़ा मसाज करें, हम ऑयल भी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, हम डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हम झावा यूज़ करते हैं जो बॉडी स्क्रबर जी, उसके साथ हम एक ऐसा सोप बनाएंगे जो आप सिर्फ लगाएंगी और जहाँ जहाँ रगड़ेंगी वहाँ से फैट कम होगा। वाकई? बिल्कुल यार, ये तो मतलब कोई मजेदार चीज हो गई। आज के लिए आज का शो तो मैं रिकॉर्ड करके बाहर रोज देखूंगी, रोज। क्या पता देखने से ही कम हो जाऊं, है? हाँ, सुनने से और देखने से भी कम, बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले आपने साबुन के टुकड़े ले लिए, या आपके पास कोई अच्छा सा फेस वॉश है, थोड़ा सा उसमें साबुन डाल के, अच्छा, उसको आप इस तरह से मेल्ट कर लेंगे। ठीक है, जब तक ये मेल्ट हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। वो ये रखिए सूखी तुरई, ये सूखी तुरई जिसका झावा बनता है, जिसका झावा बनता है, ठीक है, ठीक है, ये सूखी तुरई है, ठीक है, और इसके आपने इस तरह से टुकड़े कर लिए, मतलब बीच में से काट के और इसके पीसेस कर लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद करना क्या है मैं इसको इस तरह बताऊँ। सोप के बारे में बाद में बताएंगे। ये सोप ही है? नहीं, तो ये सोप का ही बता रही। जी हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने कहा हमें जैसे स्क्रबिंग भी हो जाएगी, और आप जैसे नहा, आपका बॉडी भी वॉश हो जाएगी, स्क्रबिंग भी होगी और फैट भी कम हो जाएगा। डन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको हमने मेल्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे आप कौन सा, कोई सा भी घर में मेल्ट करेंगे? साबुन को, जो घर में बचे हुए साबुन हैं, जो भी टुकड़े हैं, आप वो लेके उसमें थोड़ा सा चाहें तो कोई बॉडी वॉश डाल लें या ग्लिसरीन डाल लें, लेकिन इसको मेल्ट करना है। अच्छा, जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, तो इसको मेल्ट करके फिर आप इसमें डालेंगे? जी हाँ, सूखी तुरई। तो इसमें मेल्ट करने के बाद पहले हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी, ठीक है। अच्छा, उधर ही डालेंगे, इसी के अंदर डालेंगे कॉफ़ी के 1 टेबल। कॉफ़ी लिया आपने? हाँ, कोई सी भी कॉफ़ी जो घर में आपके मौजूद है, 1 टेबल स्पून। और जो है ब्राउन शुगर भी आ गई जी, 1 टेबल स्पून, ठीक है।
बड़ा मीठा मीठा सा सोप होता है ये। हाँ, इसको मिक्स किया। ठीक है। अच्छा, चूल्हे से आपने उतार लिया, फौरन डालते ही। हाँ, इससे कि बिल्कुल बिल्कुल पानी ना हो जाए। हाँ। और इसको इस तरह से आपने रख के किसी भी गहरे बर्तन में। अच्छा। और इसके ऊपर इसको भर देना है इससे। अच्छा, इसको भर देना है। बिल्कुल। अभी भी इसके मतलब साथ इसको डिबो दें आप, जो सूखी तुरई है इसको आपने डिबो दिया है, ठीक है। अब वो गहरे बर्तन में हम थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। बिल्कुल जैसे ये सूख जाएगा, ये बिल्कुल जम जाएगा। इसका सोप मिलता है इस तरह से। अच्छा जी, ये लूफा सोप कहलाते हैं। लूफा? हाँ। अच्छा, कितने का मिलता है वैसे? तकरीबन अराउंड 1500 का एक पीस। अच्छा, 1500 रुपए का। और ये जब हम घर में बनाएंगे तो कितने का बन जाएगा? कितने का? बच्चे खुचे साबुन है, कॉफ़ी घर में, ब्राउन शुगर है, मेरे ख्याल है 20 से 15 से 20 रुपए का। हाँ। तो रही से ज़्यादा महंगी नहीं आएगी। इसको आपने बना के रख ले। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो ये आपका जिस तरह तैयार हो जाएगा आपका साबुन और झावा। और इससे आपने बॉडी को मसाज करके नहाना है। आज आपने 3 चीजें बताई। आपने रेड कलर थेरेपी बताया, आपने हमें बताया सोप, ठीक है, आपने हमें फैट बर्निंग ऑयल बताया, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज उन सारे लोगों के लिए हेल्प है जो जल्दी अपना वजन घटाना चाहते हैं। आइए ब्रेक के बाद देखते हैं कि हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, जैसे आज आपसे वादा किया मैंने सुबह सुबह कि आपको बतानी है कुछ ऐसी डाइट प्लान जिससे आप ये चुटकी बजाते इंशाल्लाह ताला आप अपना वेट लूज कर सकती हैं। तो आइए ज़रा आपको बताते हैं हम मुख्तलिफ चीज़ें कि किस तरह 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने या फिर कुछ दिनों में आपका वेट लूज हो सकता है। आपकी मुलाकात कराते हैं जी। आमना मुजीब खान आज हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ वेट लॉस कंसल्टेंट आप हमारे पास आज यहाँ मौजूद है और मुझे आपसे बड़ी जबरदस्त टिप्स चाहिए। मैंने आपको बहुत से ट्रिक्स बताने हैं, बहुत ट्रिक्स जल्दी से वजन कम करने के। सारी वो लड़कियां जो गरारे शरारे में फिट होना चाहती हैं, वो उनकी जेब आराम से बंद हो जाए और फटने का चांस ना हो ना कि कहीं से क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मेरी दोस्त थी, उसके साथ हुआ कि वो उसने बड़ी अपनी डाइट वाइट की शादी से पहले। अच्छा। और उसने कहा कि मैं शादी का जो ब्लाउज है ना मेरा, वो फिटिंग का बना दें, और वो बना के वो दुल्हन बन के चली गई। अच्छा। अब क्या हुआ कि वो पता नहीं क्या टेंशन के मारे शायद उसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया, क्या हुआ, ज्यादा खा लिया, क्या उसकी जेब ही नहीं बंद हो रही। अब उसकी जेब बंद करें फिर पूरी टूट जाए, फिर दर्जी के पास लेके मैं भागूंगी क्योंकि मैं उसके साथ थी। अच्छा। फिर दोबारा उसको पहनाई, फिर जेब बंद की, फिर 3 दफा दर्जी के चक्कर मैंने लगाए। आखिर में हमने क्या किया कि जब हम थक गए तो जो ब्राइड को तैयार कर रही थी, जो ब्यूटिशियन थी, इसने बड़े बड़े सेफ्टी पिन लेके सेफ्टी पिन लगा दी और पीछे के दुपट्टे से कवर कर दिया जी। तो फिर उसके मियाँ ने सबसे पहला काम यही किया था कि बेचारी की हेल्प की थी कि सेफ्टी पिन खोले। तो कितना बुरा इंप्रेशन पड़ा ना मियाँ के ऊपर। इसलिए कुछ ऐसी टिप्स दें जरा खवातीन को। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ब्राइड के लिए ये है कि वो रिलैक्स्ड रहे, क्योंकि उसका इतना बड़ा दिन है, उसकी शक्ल पे भी ग्लो आनी चाहिए, उसकी बिल्कुल स्किन भी साफ होनी चाहिए। बिल्कुल। और जब पेट साफ होगा तो स्किन अच्छी होगी, तो चेहरा शादाब। तो हाँ, बिल्कुल शादाब। और अगर आप वज़न अपना एक मेथोडिकल तरीके से कम करेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लेट नाइट स्नैकिंग ना करें। अच्छा, पहली टिप तो ये है कि देर से खाना नहीं खाना। अपने मंगेतर से रात को जाग के बात कर सकते हैं लेकिन कुछ खाए बगैर, चिप्स के बगैर। अगर कुछ खाना है, देखिए ना, अब जाहिर है जब शादी होने वाली अगर कुछ खाना है तो शादी का दिन है तो शादी के बाद खा लें जो भी खाना है, लेकिन अभी शादी तक थोड़ा सा जरा वेट कंट्रोल करें। अगर फर्क करें स्नैकिंग करनी है तो थोड़े नट्स खा लें, नट्स कच्ची सब्जी खा लें, कच्ची सब्जी यानी खीरे खा लें, खीरे खा लें, गाजर खीरे खाएंगे तो अजीब डकार नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सीजन के होने चाहिए। अच्छा, मतलब आउट ऑफ सीजन सब्जी मत खाएं जो आजकल मिल रही है बाहर से, सुना है ईरान और इधर उधर से आ रही है, प्लीज उनमें कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती। तो जो हमारी अपनी सीजन की और शहर की अपनी लोकल ग्रोन सब्जी है, प्लीज उसी का इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, फ्रूट खाएं, दिन में कम से कम 2 फ्रूट खाएं। अच्छा। मेरी एक डाइट है आमनाज डिटॉक्स डाइट, ठीक है। उसमें अभी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स भी मैंने आपको दिए ताकि आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकें। उसमें यह है कि 9 दिनों में आप 6 kg तक, यानी कि ब्राइड्स के लिए ये परफेक्ट चीज है, 6 kg तक आप वजन लूज कर सकते हैं। ये मेरी क्लिनिक से मिल सकता है ये प्लान, एक प्रॉपर ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट है। और मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। डाइट प्लान आपके व्यूअर्स को भी मैं शेयर करना चाहूंगी। और उसमें ये है कि हम 9 दिन में
सारी कैफीन यानी कि चाय और कॉफी बंद कर देते हैं। ठीक है, नहीं बट ऐसी कोई बात नहीं है, आप ग्रीन टी पी सकते हैं बिकॉज उसमें भी कैफीन होती है। तो जिन लोगों को, जो लोग एडिक्टेड होते हैं चाय से, वो अपनी कैफीन ग्रीन टी से ले सकते हैं। ठीक है, वो तो बात मसला हो गया, आप 2 से 3 कप ग्रीन टी के ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर सिर्फ सब्जियां हैं, तो सब्जियों से ज्यादा अच्छी प्रोटीन तो आपको मिल ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल आपको दालें, पालक, कद्दू, लौकी, भिंडी, ये सारी सब्जियां आपको पकानी है जिस तरीके से भी आप पकाएं, कम से कम तेल में नहीं, कम से कम तेल में, और उसको सप्लीमेंट करें पानी के साथ। जैसे आपने थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाला और उसको छींटा दे दिया पानी का और ढक्कन दे दिया, तो वो बिल्कुल जो सब्जी है वो हलवा नहीं बनेगी। अच्छा। खड़ी खड़ी रहेगी और उसमें आप अपने पसंदीदा, आपने कहा भिंडी, टिंडे हो सकते हैं, टिंडे, जो भी शक्लें ना बनाएं आप लोग प्लीज, ज्यादा शक्लें ना बनाएं। मुझे पता है शक्लें बन रही हैं, लेकिन ये भी तो सोचे 9 दिन में 6 केजी, 9 के दिन में 6 केजी। अच्छा, इसमें ब्राउन राइस भी है। अच्छा, बिकॉज बहुत से लोग चावलों के आदी होते हैं और उनसे चावल छोड़े नहीं जाते, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो ये कि हम चीनी, सफेद चावल और सफेद मैदा बिल्कुल खत्म कर दें। ठीक है, वो तो वैसे भी आपकी सेहत के लिए, और वाइट ब्रेड जो डबल रोटी वाइट वाली, ये तो मैं समझती हूँ कि वेट लॉस में जहर हैं। अच्छा, ये 4 चीजें अगर आप अपनी डाइट से बगैर किसी डाइट प्लान के डबल रोटी निकाल लें, सफेद, सफेद चीनी सफेद, मैदा सफेद और चावल सफेद, क्योंकि वो ब्लीच्ड होते हैं। ठीक है ना। जो ब्राउन राइस होता है उसमें छिलका तो होता है, तो उससे आपको फाइबर मिलता है। जितना फाइबर आप लेंगे उतना ही ज्यादा आप बाथरूम जाएंगे और आपका बाउल मूवमेंट सही होंगे, आप सही तरीके से पास आउट करेंगे। दूसरा ये कि मिर्चें कम खाएं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जिन लोगों को कब्ज है उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज पालक का जूस है। पालक का जूस पिएं। अच्छा। और पालक का जूस कैसे बनाएंगे? पालक का जूस, पालक ले लें, उसको पहले धो लें, कच्ची पालक, उसको ब्लेंडर के थ्रू निकाल लें, बस उसको पकाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आपके पास नॉर्मल ब्लेंडर है, तो उसको ब्लेंडर में डाल के पानी जरूर शामिल करें ताकि वो ब्लेंड हो जाए। अच्छा। बिल्कुल जैसे शेक को ब्लेंड करते हैं। पालक को बहुत अच्छी तरह धोएं अगर कच्ची पालक का जूस निकालें। कच्ची पालक का नाक बंद करके पी लें। और मैं कहती हूँ कि आप मुझे दुआएं देंगे, बिकॉज इट्स ग्रेट लैक्सेटिव। जो जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनका पेट सही है, वो तो नहीं करें। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, बिकॉज देखिए वजन ब्राइड्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि उनका पेट साफ हो। पेट साफ होगा, वजन कम होगा तो स्किन अच्छी लगेगी और वो बहुत ग्लो करेंगी। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उनको हमने उनके बड़े दिन में सबसे ज्यादा अच्छा दिखाना है। अच्छा, तो आपने बताया कि सफेद चीजें सारी खत्म कर दी। इन 9 दिन हमने नमक भी। अच्छा, और उस मेरी बुकलेट में रेसिपीज भी हैं, मतलब सारी लोकल रेसिपीज हैं। ये नहीं कि आपको जाके महंगी प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। सिंपल रेसिपीज हैं, उसी तरीके से उन रेसिपीज को बनाना है। अच्छा। अब जैसे सुबह का नाश्ता जो है फ्रूट का बोल है। अच्छा। अब फ्रूट का बोल में आप कितना मुश्किल हो सकता है, कोई भी आप फ्रूट ले सकते हैं। अगर आपने पपीता खाना है आप पपीता ले सकते हैं, सेब खाना है आप सेब ले सकते हैं। आजकल वाटरमेलन आया हुआ है, उससे वाटरमेलन से बहुत ज्यादा इंसान सुबह तरोताजा भी हो जाता है। तो उससे वो भी एडवांटेज आपको, उसके न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। प्लस उसमें कैलोरीज कम होती हैं, प्लस उससे पेट आपका भरा रहता है। फ्रूट से मीठे की क्रेविंग भी खत्म हो जाती है। तो ये फ्रूट बोल आपके पास ऑप्शन है कि आप मिक्स्ड फ्रूट बोल लें, या तो आप सिर्फ एक फ्रूट पसंद करें तो वो खाएं जब तक आपका पेट भर जाता है। ये नहीं कि आपको हम 2 फांकें कह रहे हैं, आप उतना खाएं जब आप कहें कि ओवर स्टफ ना करें, बस इतना कि भाई अब मेरा भर गया, आई एम सैटिस्फाइड। ठीक है, उस वक्त आप छोड़ दें। ठीक है। उससे उठते साथ सबसे ज्यादा जरूरी टिप मैं ये दूंगी कि आप दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच गर्म पानी में उठते साथ निहार मुंह जरूर लें। इससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा और उस गर्म पानी से आपकी जो फैट है ना वो मेल्ट होती जाएगी। अच्छा। ऑब्वियसली जो अंदर आपकी बॉडी के अंदर चर्बी है वो आसानी से, मेटाबॉलिज्म भी तेज होगा, चर्बी भी मेल्ट होगी और शुगर लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे। ठीक है। तो फिर आगे बढ़े, हमने निहार मुंह ये किया, हमने फिर आधा घंटे का इंतजार किया। फिर आपने फ्रूट का बोल खाया। ठीक है। उसके बाद आपने नट्स खाए, जैसे कि 6 से 9 नट्स, कोई भी बादाम, लेकिन नमक के बगैर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि नमक के बगैर होने चाहिए नट्स। अच्छा, अगर किसी को नट्स नहीं खाने, बहुत दफ़ा मुझसे सवाल किया जाता है कि जी गर्मी में हम नट्स, ड्राई फ्रूट कैसे खाएं? नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं इनकरेज करी कि आप ड्राई फ्रूट खाएं, बट आप
बादाम खाएं, रात को भिगो के 6 से 9 बादाम, तो उससे आपका पेट काफी देर भरा रहेगा। अच्छा, उसके साथ आप एक बोल बिल्कुल छोटा सा, जैसे एक प्याला होता है घर में जिसमें दही आप खा सकते हैं, आधा प्याली दही ले सकते हैं, उसमें ऑप्शंस है। अच्छा, फिर आधा प्याली उबले हुए चने ले सकते हैं, या एक साबुत फ्रूट ले सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शंस है। तीनों ऑप्शंस में आप कोई ना कोई एक चीज तो आप पसंद करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपके लंच का वक्त आ गया, लेकिन लंच में हमारे पास बहुत डिफरेंट ऑप्शंस फ्रूट का बोल लें हम सुबह में, और उसके बाद नट्स ले लें। नट्स ले लें, नहीं अच्छा खासा आपका पेट भर जाएगा इस प्रोग्राम से। ठीक है, वो पूरी तरतीब से दिया हुआ डे 1 अच्छा, फिर दोपहर में क्या करें? अच्छा, फिर दोपहर में सब्जी दाल और सलाद। पीली दाल सही है, और बाजरे की रोटी। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपने आपको कबूतर नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही मजे की होती है। बहुत लोग हेजिटेंट होते हैं कि जी बड़ी कड़क होती है, बड़ी मोटी बनती है। नहीं, पतली बनती है। अगर आप उसको अच्छी तरह गूंद के आटे को कम से कम 45 मिनट्स एक कपड़े के नीचे रख लें, जैसे पिज्जा डो को रखते हैं, उसके बाद उसको बेलें और आप चपाती बनाएं तवे के ऊपर। मैं आपने कहा दाल खा लें, सब्जी खा ले, दाल और सब्जी और सलाद तो मस्ट होना चाहिए, कच्ची सब्जियों का हरा सलाद। ठीक है, उसके साथ आप रोटी, बाजरे की रोटी खाएं या ना खाएं। अच्छा। या आप ब्राउन राइस उबाल लें, तो आपके पास चॉइस है ना, या आप चावल ले लें ब्राउन राइस, वो भी आप 1 कप खा सकते हैं, या आप ये बाजरे की रोटी ले लें। अगर रोटी नहीं खानी तो सिंपल दाल। कितनी बड़ी इतनी हो? हाँ, अप्रोक्सीमेटली पूरी के साइज की, पूरी के साइज की। अच्छा, फिर आगे बढ़े। अच्छा, फिर अगर रोटी नहीं भी खानी तो सिर्फ दाल और सब्जी भी खा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी 2 घंटे की ब्रेक हो गई। ठीक है, 4:30 बजे आपको भूख लगेगी। ऑब्वियसली आप उसमें 1 बोल ऑफ फ्रूट ले सकते हैं। अच्छा, आप उसमें एक स्मूदी ले सकते हैं। स्मूदी की भी रेसिपी सारी दी हुई है। दही से बना हुआ हो? नहीं, हम मिल्क प्रोडक्ट्स कम कर रहे हैं ना। क्या कर? दही, मिल्क प्रोडक्ट्स कम कर रहे हैं। बहुत से लोग बनाएंगे फिर? नहीं, स्मूदी तो हम वेजिटेबल बेस्ड बनाएंगे ना, जैसे कि गाजर, चुकंदर, खीरा, इन सारी, और बहुत सी जूस निकाल ले। बिल्कुल, ABC, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, इससे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, हाँ, सारी तीनों को और थोड़ा सा अदरक, ताकि पेट जो है, इंटेस्टाइन्स जो है वो आपकी बिल्कुल साफ रहे और क्लियर रहे। और उसके बाद स्मूदी पिए और फ्रूट भी खा सकते हैं। नहीं, आपके पास ऑप्शन है। तो कि कई लोग नहीं पीना चाहते स्मूदी, तो वो फ्रूट खा लें। फ्रूट नहीं खाना चाहते तो चने खा लें, चने नहीं खाना चाहते तो नट्स खा लें, ग्रीन टी पी लें। तो इस तरह की डिफरेंट ऑप्शन है, हर किसी के लिए डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद आप वॉक पे जाएं, कम से कम 40 मिनट्स। अच्छा, ताकि आपके सारे जो बॉडी के जो टॉक्सिन्स है ना वो रिलीज हो जाएं। जब वो रिलीज हो जाएंगे तो यूल फील, बिकॉज जब पसीना आएगा तो सारी टॉक्सिसिटी खत्म होती जाएगी। ठीक है, ये तो नेचुरल है। उसके बाद 7:30 बजे सूप एंड सैलेड आपका डिनर है। सूप एंड सैलेड, सूप कौन सा वाला? मैंने पता चला हॉट एंड सावर सूप हम चाइनीज का मंगा लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। दाल का सूप बनाएं, सिंपल मूंग की दाल ही उबाल के पी लें बगैर तड़के के। ठीक है, मूंग मसूर की दाल, चने की दाल, काली दाल। अच्छा, मैंने अपनी बुक में डिफरेंट सूप्स की रेसिपीज दी हुई है, वो आपके ऊपर है। सिंपल रेसिपीज हैं, टमाटर का सूप है, दाल का सूप है, मलिकटोनी है, डिफरेंट कैबेज सूप है। अच्छा, रेसिपीज भी हैं। हाँ, साथ इस बुक के अंदर पूरी रेसिपीज है, पूरा प्लान है। सूप पी सकते हैं और क्या खा सकते हैं? सूप और सैलेड तो बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज आपको चक्कर आने लगेंगे और हाइपोग्लाइसीमिया का डर होता है। आपका बिल्कुल लो शुगर हो जाता है। तो वो और उसके अलावा क्या कोई मीट ले सकते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, मीट सिर्फ चिकन अलाउड है हफ्ते में 1 दफा। हफ्ते में? हाँ, और ये 9 डेज का प्लान है। अच्छा, अब हम इसमें अप टू 6 kgs यानी कि 12 पाउंड आप गिरा सकते हैं अगर आप इसको एग्जैक्टली फॉलो करें। अच्छा, इस प्लान को, सपोज कि आपकी शादी में 20 दिन है, तो आपने इससे ज्यादा वजन गिराना है, तो आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। यानी 18 दिन करना, यानी कि 18 दिन करना। आप इसको 36 दिन तक कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इतनी अच्छी और सेफ डाइट है कि इसमें कोई दवाई नहीं है। 6 एग्जैक्टली के 12 और 18 kgs आपके बहुत सेफ तरीके से। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, साइड इफेक्ट्स देखिए, 40 दिन में हम जो सेफ पैटर्न ये होता है कि बहुत से लोग उनका मेटाबॉलिज्म किसी वजह से, किसी एलिमेंट की वजह से, या उनके अपने ओवर द इयर्स जो फैट बिल्डअप हो जाती है, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जाके रुक जाता है। ये एक नॉर्मल पैटर्न है। वजन गिरता है, रुक जाता है, इसीलिए आप लोग परेशान होते हैं कि जी हमने गिराया फिर वो रुक क्यों गया। वो रुक इसलिए जाता है कि पैनिक नहीं करना चाहिए उस वक्त। ये एक
साइकिल, जैसे लाइफ साइकिल होती है ना, ये प्रोसेस होता है। हाँ, ये एक प्रोसेस होता है, बिल्कुल। तो वो रुक जाता है और फिर उसके बाद एक और फाइनल ड्रॉप आता है। अच्छा। उसके इंतजार में लोग पैनिक कर जाते हैं और उस इंतजार में फिर कुछ खा लेते हैं, और कुछ खा लेते हैं और वजन वापस बढ़ा लेते हैं। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप अपना अच्छा, वो इंतजार प्लान कितना कंटिन्यू लंबा हो करें। सकता है, कितना सब्र का पैमाना हम अपना रखें? 36 दिन तक तो आप बिल्कुल इसको स्ट्रेट कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी शादी में टाइम कम है और आपके पास, आपने देर से शुरू किया, आप 9 डेज करें और आप उसके नतीजे आपके 3 दिन में सामने आ जाए, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि वजन अपने आप को करना हर रोज इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। हर हफ्ते एक दिन मुकर्रर कर लें, एक टाइम, और हमेशा वजन सुबह के टाइम किया जाता है जब आप वॉशरूम जाते हैं, बिल्कुल आराम खाए से, पिए बगैर उस वक्त सुकून से वजन करें और उसमें आप बुक में नोट कर लें। और फिर आप नेक्स्ट फ्राइडे, सपोज आपने फ्राइडे को सुबह किया, तो अगले फ्राइडे को आप नोट कर लें कि जी मेरा रोज क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे मैं तो रोज कर रही हूं। नहीं, रोज नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए आप फिर आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड और पैनिक मोड में चली जाती है, और वो फिर हमारा माइंड कंट्रोल करता है सब कुछ। तो हमारा माइंड अगर स्ट्रेस होगा तो हम वेट भी नहीं गिरा पाएंगे। हम जो खा रहे होंगे, हम हर वक्त हमारा माइंड रिलैक्स तरीके से, फोकस तरीके से सब चीजें भूल जाएं और प्लान को फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू सो मच आमना कि आपने ये प्लान हमें बताया। इनफैक्ट बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें मैं प्लीज दिखा रहे हैं हम आपको। टीवी हम ब्रेक पे जा रहे हैं और आमना ने जो हमें डाइट प्लान बताया, डिटॉक्स डाइट प्लान, जिसकी बुकलेट आपको इनके क्लिनिक पे जाके मिल सकती है, उसकी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स हम आपको दिखा रहे हैं, जरूर नोट कीजिएगा और इंतजार करें कि हम नेक्स्ट सेगमेंट में आपको क्या दिखाने वाली हूँ आपके वेट लॉस के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ज़बरदस्त सेगमेंट के साथ मैं आपके सामने हूँ, और जैसे कि वादा किया है जल्दी वेट लूज कराने का आप लोगों को, अगर आपकी शादियां नज़दीक है या कोई भी घर में बड़ी तकरीब नज़दीक है आपके, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ये बड़ी मशहूर ज़माना हुई भी हैं भाई, सारी सेलिब्रिटीज इनके पास पहुंची हुई होती हैं और एक दूसरे को रेफर करी होती है, सुनो अगर तुम्हें वेट कम करना है, अरे तुम इतनी कम कैसे हो गई? बस मैं मंतहा के पास गई और मंतहा ने जादू की छड़ी, उसके पास जादू चलाया और मैं कम हो गई। तो जो जादू की छड़ी मंतहा के पास है, आज हम उनसे पूछेंगे। मंतहा हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मंतहा के इंट्रोडक्शन में क्या करके कराऊँ? डाइट न्यूट्रिशनिस्ट है मंतहा, वेट ट्रेनर है, फिटनेस ट्रेनर है, मैं क्या कहूँ मंतहा को, ये तो ऑल इन वन है। It's a one-stop shop. Yeah. Well, it actually is. मैंने अपनी जो लाइफ में काफ़ी चीज़ें देखी, ज़ाहिर है अम्मी अब्बा की बात सुन के बैंकर बनी। अच्छा। मुझे नहीं मज़ा आया एक ही जगह पे बैठ के लोगों को जो है वो। तो और बैंकर बन के मोटी भी हो गई होगी आप? नहीं, मोटी नहीं हुई थी, क्योंकि शाम को जिम जाती थी। अच्छा। हाँ, तो शाम को जिम जाती थी तो उधर सब मुझसे पूछते थे कि मुझे भी बताओ कि ये तुम कैसे कर रही हो, तुमने इतना वेट किस तरीके से उठाया, तुम जो हो वो इस तरीके के लंजेस कैसे करती हो, तुम्हारे स्क्वाट्स ज़्यादा। मंतहा बड़ी ताकतवर है अंदर से, आप कोई पहलवान है अंदर? नहीं पहलवानी की बात नहीं है। आई वाज जस्ट मेंशनिंग दिस कि जब भी आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, यानी कि गलत ख्याल है, सास ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ बोल दिया, मियाँ के ऊपर गुस्सा है, तो जस्ट टेक इट आउट। हाथों पकड़ लिया, गुस्सा आ रहा है बहुत, तो क्या करें? जिम चले जाएं? जस्ट गो टू द जिम एंड स्टार्ट वर्किंग आउट। अच्छा। हाँ, और उस वक्त जो है वो अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव ख्यालात आते हैं, आप वेट्स उठाइए, आप जो है रन करें, व्हेन यू आर डांसिंग ऐसी म्यूजिक चलाएं जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है। पुरानी फिल्मों में देखते थे श्रीदेवी को एकदम गुस्सा आया है तो वो डांस करिए, बरिक नातिम शुरू कर दिया उसने, ये वो वाली चीज कह रही हो ना मंतहा? हाँ, और वो जो नांगन डांस, हाँ दुश्मनी वाला। हाँ, तो बस वही करें आप। वो जो फिल्मों में नहीं दिखाते, आंखों से आंसू निकल रहे हीरोइन के और ये 1 मिनट का एक्शन, हाँ यूं आया ये वाला एक्शन, हाँ वो करें, वो वाला बस आप बस उस मोड में आ जाएं, सर्वाइवर मोड, यू नो, और फिर यू नो स्टार्ट वर्किंग आउट। अच्छा। और आपने अगर देखा होगा कि वो जो वेस्टर्न मूवीज होती हैं, स्टार ट्रैक, और जिसमें वो लाइक यू नो ट्रांसफॉर्मर्स, जिसमें व्हेन वुमेन वेयर दोस सूट्स, बॉडी सूट्स, आपने उनके फेस को देखा है कि हाउ सीरियस दे आर? उनके मुंह पे कोई स्माइल नहीं होती, क्योंकि व्हेन दे आर वर्किंग, व्हेन दे आर इन दैट एक्टिव मोड, दे आर
focused. अच्छा. They're running what they need to. They have to get to their target. That's it. When you are working out, आपको you have to convert नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए. ठीक है. जिस बात पे भी गुस्सा है, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे वो एनर्जी फोकस करें. अच्छा. रोए मत, लोगों को फोन कॉल्स मत करें, जमाने में नहीं फैला, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर, ये नेगेटिव है. अगर कमरा बंद करके डांस कर ले तो गाना लगाएं कोई ऐसा दुश्मन दिल का जो है मेरे है ना, जोर जोर का गाना. एक घंटा देखिएगा कि आपकी 600 से ज्यादा कैलोरीज आपकी जो है, अगर आप गुस्से को, नेगेटिव एनर्जी को आप पॉजिटिव में बर्न करेंगे. आपका हार्ट रेट ऑलरेडी इंक्रीज्ड है. हाँ, पहले ही गुस्सा आ रहा है. हाँ, और धक धक और ऊपर से आप जो है वो जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो वो दैट्स डबल बर्न. अच्छा, अगर वर्कआउट करते हुए रो रहे हैं तब भी चलेगा? वर्कआउट करते रो, जियो, मरो, जो भी करो, यू हैव टू वर्क आउट. यू हैव टू वर्क आउट इवन इफ इट इज 30 minutes a day. You have to get yourself going. Gym की membership is not important. Just wear your comfortable shoes, go out, अपने ओपन एयर पे जस्ट स्टार्ट वॉकिंग. और किसने कहा सेक्सी वाली वो कपड़े पहनो भाई? सलवार कमीज पहनो, सलवार दुपट्टे को ऐसे बांधो यूं करके ना. हाँ, ऐसे बांधो, पोछा लगाओ, झाड़ू देना शुरू करो. नौकरों को निकाल दो घर से. मेम साहब बन के मत रहो. मेम साहब, जब से हम मेम साहब बनने की कोशिश में हैं, उस वक्त से वी स्टार्टेड गेनिंग वेट. वी वर नॉट लाइक दिस. बिल्कुल. अगर आपको अपनी दादी नानी का जमाना याद है, वो घी खाती थी, असली घी खाती थी, सफेद चावल खाती थे, गुड़ खाते थे, सब कुछ खाते थे. और उनके देखो उनकी फिजिक्स, माशाल्लाह बच्चे भी ज्यादा होते थे उस जमाने में. और अभी देखो, हम शादी से पहले वेट लॉस की बात कर रहे हैं. मतलब ये शर्म का मकाम आ गया. एग्जैक्टली. क्योंकि शादी से पहले 9 बच्चों की अम्मा जो है वो इतनी पतली होती थी क्योंकि वो झाड़ू भी करती थी, वो पोछे भी करती थी, वो कॉबवेब्स भी निकालती थी, सब कुछ खुद करती थी. तो ये तो सही कह रही हो यार. मतलब ये गुस्से में आकर आप अगर करें एक्सरसाइज या जिम या रनिंग कुछ, तो ये बड़ा जबरदस्त है. एग्जैक्टली. रिलीज योर स्ट्रेस. अच्छा, ऐसे एक एक्सपीरियंस बताओ कि अगर ये गुस्से में आप करते हैं एक्सरसाइज वगैरह तो क्या गुस्सा कुछ कम हो जाता है? बहुत. बिकॉज मैं बजाय जबान चलाने के मैं इनको हाथ पैर चलाओ. स्नो वाइट एंड द 7 एंडोर्फिन्स. अच्छा. ठीक है. आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो वो 7 इंपॉर्टेंट एंडोर्फिन्स होते हैं. अच्छा. वो एंडोर्फिन्स आपके ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं आपके ब्रेन में. ठीक है. वो हर एक आपको जो है एग्जॉशन का होता है कि अगर आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं तो वो आपको एलिवेट करता है. अगर आपने देखा होगा कि आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं, टायर्ड हैं, और आप एकदम से जब जिम जाते हो तो आप जब थोड़ी भी वर्कआउट करते हो या आप वॉक करते हो, आप एकदम से आपकी टायर्डनेस चली जाती है, एग्जॉशन चली जाती है. ये इसलिए होता है क्योंकि आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होना शुरू करते हैं. अच्छा. अगर आप सैड मूड में होते हो, एकदम से आप यू आर स्माइलिंग, क्योंकि आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ जाता है. आपको नींद बेहतर आती है. ये होता है हार्मोनल बैलेंस. अच्छा. जो आपका सारा दिन बैठ के सोच के, अच्छा उसने ये मेरे साथ जलना कुड़ना, अरे भाई उसने आज मुझे इस दावत पे क्यों नहीं इनवाइट किया. उसने खून जला रहे होते. इससे बेहतर है कि आप उठें. कहते हैं ब्रेक अ थॉट, मेक अ मूव. आप जब भी लो फील करें, नेगेटिव थॉट्स आए, गेट अप एंड मेक अ मूव. डू समथिंग. म्यूजिक चलाओ, डांस करना शुरू कर दो, कुछ पकाना शुरू कर दो. अपने मियाँ के लिए, अपने भाई के लिए, अपने अब्बा के लिए, अपनी दोस्त के लिए कुछ पकाना शुरू कर दो, कुछ रेसिपीज बनाओ. मतलब जस्ट गो पेट योर पेट. कहते हैं ना डिप्रेशन भी रिलीज होता है आप कुकिंग करते हो. एग्जैक्टली. है ना. मतलब वो थेरेप्यूटिक है. अब डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन ही कुकिंग के साथ होता है. कुछ लोगों के किचन में पसीने बह रहा. एग्जैक्टली. तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेस रिलीज किस चीज से. हाँ, या तो बुक पढ़ने से है, वॉक करने से है, डांस करने से. अच्छा, वर्कआउट किस एज से शुरू कर दें? मंतहा ने कब से शुरू किया? मैंने when I was 13. 13 साल की. हाँ. उस वक्त से वर्कआउट के पता क्या कहते हैं सब, हाय हाय खाना छोड़ोगे तो कद रुक जाएगा,
नहीं नहीं अभी कोई जिम करने की जरूरत नहीं है। लोगों के पास अलग अलग से मिथ्स बने हुए हैं। मुझे तो लगता है अगर आप यंग एज से वर्कआउट करें चेहरा प्यारा होता है। होता क्या है? हाँ, मूविंग योरसेल्फ, ठीक है, हिलना बर्निंग, हाँ, अपने आप को हिलाना, कैलोरीज बर्न करना। अगर आपको याद होगा हम बचपन में एक गेम खेलते थे हॉप स्कॉच, हाँ, वो बॉक्सेस बनाते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। अगर आप वो बॉक्सेस बना के हाँ 20 टाइम्स हॉप स्कॉच कर ले, वो आपका वर्कआउट हो गया। यानी आपको कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं, पहले तो घर में बना लो। हाँ, अगर आपको ट्राइसेप डिप्स करने हैं, अगर आपको ये आपके बहुत लूज है, ये वाले हाथ सोफे के ऊपर, जस्ट डिप डाउन एंड अप। मंता कैसे बताओ जरा, चलो करके देखते। ये जस्ट डिप डाउन 1 2 देखो मैं तो हील पहन के भी कर रही हूँ। 4 सोफे के साथ कमर टच होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट डू दैट। हाँ, पुशअप्स करें। टीवी देख रहे हैं, टीवी पे कोई एयर पे ड्रामा लगा और ये करते हैं ना। हाँ, जब आप मैं बताती हूँ, हाँ। 25 जंपिंग जैक्स, जंपिंग जैक्स ये वाला होते हैं ना। हाँ, जंपिंग जैक्स, हाँ 25 नी टू एल्बोज, ट्राइसेप डिप्स जो मैंने आपको बताया ये वाले, ये 25 दफा, ये आप 35 टाइम्स करें। अच्छा 35। पुशअप्स करें। अगर पुशअप्स बड़े मुश्किल है, पुशअप्स नहीं होते यार। नहीं होते तो वॉल, जस्ट गेट टू द वॉल। हाँ 1 मिनट हटो, ये शेर उठाओ भाई, जल्दी से शेर उठाओ। ये वाली वॉल यहाँ से उठा सकते हैं। एक मिनट पीछे गेट टू द वॉल हाँ। एंड जस्ट डू दिस 1। पुशअप्स अगर नहीं हो रहे, हाँ। वजन ज्यादा है, बिकॉज आपकी जो आर्म्स में स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा। जब आपके आर्म्स में स्ट्रेंथ नहीं है, हाँ। यू हैव टू स्टार्ट समवेयर टू बिल्ड स्ट्रेंथ। मंथा ये दोबारा बताओगी, मैं तुमसे सीखूंगी कैसे करियो। पहले ऐसे करो, ठीक है, ठीक है, हाथ एंड देन गो डाउन। मुझे डर लग रहा है ये गिरना नहीं गिरेगा, परेशान नहीं होगी, इससे परेशान है खुद, इस पहले से माशाल्लाह मजबूत है। हाँ 2, हाँ ठीक है, 3। सो मेक श्योर दैट योर हैंड्स अपने हाथों पे सारा वजन छोड़ दे। हाँ, और बस इंक्लाइन करें और नीचे ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग लोगे कि पूरा नजर आए मंतहा के किस तरह कर रही है। हाँ ये ओके, और इसको चेस्ट लेवल पे रखें। अच्छा ठीक है, सो जस्ट गो जहाँ पर चेस्ट है उधर रखना है। 2। इससे आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पुशअप्स करने में एग्जैक्टली। और वो जो कॉलर बोन्स जो हमें चाहिए होते हैं, ये जो हम दुल्हन बने ना नजर आए, दुल्हन के ब्लाउज पे हाँ। वो चोकर्स पहनती हैं, हाँ। और वो दिस नीड्स टू कम आउट। तो ये कैसे आएगी? ये कॉलर बोन्स विल कम आउट व्हेन यू आर डूइंग योर पुशअप्स प्रॉपर्ली। अच्छा। और इंक्लाइन वाली एक्सरसाइज पे, जैसे माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, हाँ। वो दे आर ऑन द माउंटेन पे जो चढ़ने वाले लोग हैं नहीं, यू हैव टू डू देम, जैसे यू कैन डू इट ऑन द वॉल एज वेल। अच्छा शकील भाई हटाओ जगह। हाँ ये आप फ्लोर पे करें तो ज्यादा अच्छा है। यू जस्ट हैव टू रन लाइक दिस। अभी तो मैंने हील्स अच्छा, पहनी हुई जैसे है। फ्लोर पे तुम कह रही हो कि हम इस तरह पुशअप्स करते हैं उस तरह लेट जाए, जिस तरह, हाँ, इस तरह लेट के और फिर घुटने यूं और यूं, ये ऐसे, जस्ट लाइक ब्रिंग इट अप। या सो दोस आर माउंटेन क्लाइंबर्स। वो कितने करें? वो आप करें 50। उससे यहाँ फर्क पड़ता है, उससे कोर पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि आप स्ट्रेंथ लगा रहे हैं ना, हाँ। अपने आप को बैलेंस करने के लिए। हाँ। तो दैट कोई पतली लड़की है जिसको हम लिटा के दिखा सकते हैं, कोई पतली बच्ची बच्ची हो ना, तुम इधर आओ ना, तुम्हारे 1 मिनट इधर आ जाए मेरा प्यारी बच्चा, जल्दी से भाग के आओ ना। ये छोटी बच्ची, हम इसके ऊपर जरा बताते हैं जरा। हाँ मैं इसको लिटा सकती हूँ ताकि औरतों को समझ आ जाए। तुम लेटो उल्टा, क्योंकि अभी मंता हील में आई है ना, मैं उसको नहीं कर 1 मिनट ना पुशअप्स कराऊंगी ना। पुशअप्स पता है कैसे करते हैं? पुशअप्स नहीं कराऊंगी वो। हाँ अब बताओ अब क्या करेगी? अब देखो, स्ट्रेट इसको लाई डाउन, लेटो, बिल्कुल लेट जाओ। ऐसे अच्छा करो। शर्म, हम लड़के को बुला लें किसी। 1 मिनट 1 मिनट, कोई लड़का आएगा प्लीज। हाँ ताकि लड़का शर्माएगा नहीं। जाओ बैठ जाओ आप, बच्चियां शर्माती है ना, आ जाओ। स्ट्रेट लेटिए। Oh, that means you know how to work out. I can see that. हाँ बॉडी शॉडी बनाई बॉडी शॉडी है। हाँ, अच्छा, Okay, okay. okay. Now, incline, straight. पूरा सीधा Push up position. नहीं, ऐसे lift नहीं। yourself up. थोड़ा अपने ऊपर आप को हो, उठाइए, उठाइए। लोअर बॉडी को उठाइए, लोअर बॉडी को उठाइए, नीचे वाले, हाँ। हाँ परफेक्ट। और अब नीज को आप ऐसे करो chest जैसे तक, यूं और यूं। हाँ नीज को चेस्ट तक लाइए। अपने- अब वेरी गुड, अब फास्टर, ये करना है। फास्टर, 1 Okay. 2 3, वेरी ठीक है। गुड। और जब भी आप वर्कआउट करें, हाँ, करते रहो। ब्रीदिंग, मेक श्योर दैट यू आर ब्रीदिंग, सांस लेते रहो। हाँ हाँ ठीक तो है, सांस लेते ये रहो। करने से आपने कहा पेट कम होगा, हाँ कॉलर। कॉलर, और ये फुल बॉडी वर्कआउट है, ये टोटल अच्छा। बॉडी वर्कआउट है। ये तो मुझे करने में बड़ा मजा आता है ये वाली चीज तो। और बहुत मजा आएगा। हाँ। डांस करने में मजा आता है बहुत। तो बस
हमारे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया ब्राइड्स का। वो वैसे भी डांस प्रैक्टिसेस तो होती रहती है। देखिए जो शादी में डांस प्रैक्टिसेस हो रही थी, दुल्हन बैठी होती है, हाँ। डांस प्रैक्टिसेस में वो डांस प्रैक्टिस कर ले, भले ना करे शादी में, डांस प्रैक्टिस कर ले, उससे भी वजन कम होगा। हाँ। भाई मेरा इतना दिल चाह रहा है कि मैं मंथा से और बहुत सारी बातें करूं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, मतलब सही वाली बातें अब शुरू हुई थी, मगर ये वाली एक्सरसाइज जो आपने अभी बताई है, माउंटेन क्लाइंब, मंथा अगर हम ये शादी से 1 महीने पहले, ओके पानी पानी पानी, कल बता दूंगी, चलें ठीक है, मंतहा से पूछ के रखूंगी, कल बता दूंगी। थैंक यू सो मच मंतहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर मिराइल, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह करे आपकी मुश्किल इस प्रोग्राम को देखने के बाद आसान हो जाए, और आपकी शादी में जो जो कुछ दिन रह गए हैं या कुछ महीने रह गए हैं, तो सारे एक्सपर्ट से आपकी हमने आज मुलाकात करवाई है। जो आपको बेहतर लगता है आप अपने ऊपर अप्लाई करवाएं, और सही छानबीन के बाद अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी करानी है, अगर आपने एक डाइटिशियन के पास जाना है, ये सारी चीज़ें के देखने के बाद आप अपने आप को कम करने की कोशिश करें। मैं गारंटी कर रही हूँ आप हसीन लगेंगी दुल्हन बन के। थोड़ा सा ज़रा मुंह बंद रख लें, नाक बंद रख लें, और आंखों पे पट्टी बांध लें, खाने हाथ रोक लें, है ना। खाने तो ज़िंदगी भर खाने हैं, शादी ज़िंदगी में एक बार होनी है, दुल्हन एक बार बनना है, और वो भी प्यारी दुल्हन। गुड मॉर्निंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।